We are going to survive 600 days in this flat map of Farming Simulator 25. लास्ट 100 डेज में हमने यहाँ पर दो और बड़े फील्ड को क्रिएट किया जिसमें वीट और बार्ले की फार्मिंग कर रहे हैं। एक शुगर मिल भी बिल्ड कर दिया जहाँ से अब शुगर का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है और एक ग्रीन हाउस नर्सरी भी लगा दिया जहाँ हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। और ये प्लांट काफी महंगे सेल होने वाले हैं तो यहाँ से अपने को प्रॉफिट भी काफी अच्छा मिलने वाला है। और व्हीकल और टूल्स को रखने के लिए एक बड़े एरिया में 3 शेड लगा दिया है जिससे अब हम अपने सारे इक्विपमेंट को सेफली शेड के नीचे रख सकते हैं। और अब ये पूरा एरिया भी बहुत नीट एंड क्लीन दिखने लग गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीजें बिखरी हुई नहीं दिख रही। बाकी आज की वीडियो में भी काफी सारी चीजें करने वाले हैं तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो पर विद इन 5 आवर्स में 7000 लाइक्स और 1100 कमेंट का चैलेंज है। बाकी अब बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे थे, नवंबर का मंथ चल रहा था और हमारे पास बैलेंस था 3,87,000 और इस मंथ अपने को काफी सारी चीजें करनी थी। तो सबसे पहले मैं प्लानिंग करने लग गया कि मुझे क्या क्या चीजें करना है। तो मैंने क्रॉप कैलेंडर को ओपन किया। अभी हमारे फील्ड में सनफ्लावर हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया था। लास्ट टाइम हमने शुगर केन को हार्वेस्ट कर दिया था तो आज अपने को सबसे पहले सनफ्लावर को हार्वेस्ट करना था। बाकी इस मंथ के बाद दिसंबर और जनवरी में फील्ड से रिलेटेड हमारे पास कोई भी काम नहीं होने वाला था क्योंकि इन मंथ में हम ना प्लांटेशन कर सकते थे ना ही हार्वेस्टिंग। फरवरी के मंथ में हम कॉटन का प्लांटेशन कर सकते थे तो मुझे इसके लिए भी प्लान करना था बट इसके लिए अभी 3 मंथ का टाइम था। तो सबसे पहले मैं आज के लिए सनफ्लावर हार्वेस्ट करने की तैयारी करने लग गया। हमारे पास हार्वेस्टर तो था बट सनफ्लावर को हार्वेस्ट करने के लिए अपने को एक हेडर बाई करने की जरूरत था। तो गाइस ये वाला जो हार्वेस्टर है ना, इससे देखो हम सनफ्लावर हार्वेस्ट नहीं करा सकते, उसके लिए अपने को एक नया हेडर बाई करना पड़ेगा। हार्वेस्टर तो अपने पास पड़ा हुआ है, सिर्फ अपने को हेडर बाई करना पड़ेगा। चलो शॉप में देखते हैं हेडर कितने का पड़ जाएगा। अगर सस्ता मिलेगा तो हो जाएगा। हमारे पास 3,87,000 पड़ा हुआ है। सनफ्लावर को हार्वेस्ट करने के लिए अपने को कॉर्न हेडर बाई करना पड़ेगा और यहाँ पर देखोगे तो काफी सारे कॉर्न हेडर हैं। तो ठीक ठाक लेंथ वाला हेडर बाई करते हैं। 53,000 का ये है, सिर्फ 6 मीटर का एरिया कवर करता है जो कि काफी ज्यादा कम पड़ जाएगा। ये भी 6 मीटर, ये भी 6, ये 9 मीटर। 1,08,000 लगाएंगे तब जाके 9 मीटर वाला मिलेगा। और ये कितना है? ये 10 मीटर। तो फिर इनमें फर्क क्या भाई? ये वाला सस्ता है ना, मैं चुपचाप से ये वाला ले लूंगा। चलो भैया जी आ जाओ। 88,000 का पड़ रहा है अपने को। डन सीन, इसको बाय कर लिया। और इसको रखने के लिए अपने को एक ट्रेलर भी बाय करना पड़ेगा, हेडर ट्रेलर, क्योंकि ऐसे तो हम फेंकेंगे नहीं उसको। भाई यहाँ पे लिखना चाहिए ना कितने मीटर का हेडर इस पे आ जाएगा। अब ये बताओ मेरे को कैसे पता चलेगा ये कितने मीटर का है? 15,000 का है ना, यही बाय कर लेता हूँ, चेक कर लेंगे इस पे आता है या नहीं। नहीं आएगा तो फिर हगास तो हो ही जाएगा। चलो भैया जी तुम भी आ जाओ। 15,000 का ये हो गया। हेडर और हेडर ट्रेलर को बाय करने के बाद मैंने हार्वेस्टर उठाया और हार्वेस्टर को लेकर हेडर को कनेक्ट कराने के लिए चला गया। हार्वेस्टर में हेडर को कनेक्ट कराकर हेडर ट्रेलर पर डिटैच कराया और ये इस पे लोड ना होके नीचे गिर गया। अबे यार ये इस पे लोड ही नहीं हो रहा। भाई प्लीज ऐसे मत करो यार। ओह नो, फंस भी गया। भाई यही सब नहीं करना होता और यही सब मेरे साथ होता है, अपने आप हो जाता है। भाई मैं क्या करूँ? अब उसको अटैच इसमें कैसे कराऊं? काफी टाइम ट्राई करने के बाद फाइनली हेडर ट्रेलर पर लोड हुआ तो मैं हार्वेस्टर को लेकर फील्ड की तरफ निकल गया। फील्ड में जाकर हेडर ट्रेलर को डिटैच कराया, हेडर को हार्वेस्टर में अटैच कराया और हार्वेस्टर को ऑन कराकर सनफ्लावर हार्वेस्ट करना स्टार्ट किया। वैसे ये हेडर अच्छा खासा एरिया एक बार में कवर कर ले रहा था। हार्वेस्टर का स्पीड भी 10 का स्पीड था तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला था इस फील्ड को हार्वेस्ट करने में। तो सबसे पहले मैं इस पूरे फील्ड के हेडलैंड को कंप्लीट किया, उसके बाद अप एंड डाउन कंप्लीट करने लग गया और थोड़ा टाइम हार्वेस्ट करने के बाद हार्वेस्टर फुल हो गया। तो अब मुझे इसको खाली कराना था तो मैं फटाफट से शेड में गया, वहां से जेसीबी वाली ट्रैक्टर को उठाया और ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर फील्ड की तरफ निकल गया और फील्ड में जाकर सनफ्लावर को ट्रेलर में खाली कराने लग गया। पूरा सनफ्लावर खाली कराने के बाद भी ट्रेलर में अभी स्पेस था तो मैंने वापस से हार्वेस्टर को उठाया और हार्वेस्टिंग के काम में लग गया। और अभी थोड़ा ही फील्ड हार्वेस्ट करने के लिए बाकी रह गया था बट धीरे धीरे शाम भी हो रहा था तो थोड़े टाइम हार्वेस्टिंग करने के बाद रात होने से पहले ही मैंने इस पूरे फील्ड को हार्वेस्ट करा के कंप्लीट करा दिया और हार्वेस्टर को जाकर सनफ्लावर को ट्रेलर में अनलोड करा दिया। हार्वेस्टर को हेडर ट्रेलर में अटैच कराकर वापस से घर की तरफ निकल गया और इन दोनों को ले जाकर मैंने अच्छे से शेड के नीचे रख दिया। फिर मैं वापस से फील्ड में गया, ट्रैक्टर उठाया और उसको लेकर शाइलो की तरफ निकल गया। अभी मुझे सनफ्लावर को सेल नहीं करना था, मैं इसको स्टोर कराने वाला था क्योंकि हम सनफ्लावर का ऑयल बना के सेल करने वाले थे। तो मैं इसको शाइलो में ले जाकर अनलोड कराने लग गया। पूरा सनफ्लावर अनलोड होने के बाद ट्रेलर और ट्रैक्टर को ले जाकर वापस से शेड के नीचे खड़ी कर दिया और आज का काम कंप्लीट करते करते रात भी हो गया था तो मैं घर पर जाकर थोड़ी देर गार्डन में खड़े होकर चिल किया और फिर घर में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो आज मौसम क्लियर था और आज भी अपने को थोड़े बहुत काम करने थे। सबसे पहले मुझे ग्रीन हाउस नर्सरी को जाकर चेक करना था कि क्या वहां से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने अपनी कार उठाया और ग्रीन हाउस नर्सरी की तरफ निकल गया और इस कार को ड्राइव करने में काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। थोड़ी देर कार ड्राइव करने के बाद मैं ग्रीन हाउस पर पहुंच गया। यहाँ पर अभी भी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। क्यों भाई? इतना टाइम तो हो गया, अभी तक तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए था बट अभी भी नहीं हुआ। आई थिंक टाइम लगने वाला है। अभी इसमें सारी चीजें हैं ना, एक्टिवेट है। ओ भाई बहुत स्लो प्रोडक्शन होता है यहाँ से। साइकिल पर मंथ 480 है। ओके
ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक का वेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर शुगर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। ये देखो एक पैलेट शुगर बन के आ चुका है, क्या बात है। बाकी ट्री वगैरह भी अच्छे खासे बड़े हो गए। नेक्स्ट मंथ हो सकता है तो ट्री के लिए भी कुछ जुगाड़ देखते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं कार को घर पर ले जाकर शेड के नीचे खड़ी कर दिया। और अभी मुझे ग्रीन हाउस के प्रोडक्ट को सेल कराना था, बट हमारे पास जो ट्रेलर था वो काफी छोटा था, तो मैं कुछ नया और बड़ा ट्रेलर बाय करने का प्लान करने लग गया। और शॉप में जाकर मैं अलग अलग टाइप के ट्रेलर देखने लग गया। और बड़े ट्रेलर में अपने को जो भी ट्रेलर मिल रहे थे उसको चलाने के लिए अपने को ट्रक का रिक्वायरमेंट था। ओके, तो ये वाला जो ट्रेलर है ना, ये काफी ज्यादा बड़ा है और इसमें प्रोडक्ट भी अच्छे खासे आते हैं, बट इसके लिए अपने को ट्रक का जरूरत पड़ेगा। ये ट्रैक्टर से चलने नहीं वाला है, ट्रैक्टर से भी चल जाएगा, उसके लिए एक अटैचमेंट बाय करना पड़ता है। बट अगर हम ट्रक बाय कर लेते हैं तो वो भी काफी ज्यादा सही रहेगा। हमारे पास एक ट्रक भी हो जाएगा, ट्रैक्टर तुम्हारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। ये अपने को $30,000 का पड़ने वाला है। ये सही लग रहा है आप देखने में ना। चलो अब इसको बाय कर लेते हैं। डन सीन। अब अपने को एक ट्रक भी बाय करना पड़ेगा। पहले तो ऑफर में देखते हैं, ट्रक वगैरह यहाँ पर है नहीं, तो अपने को न्यू ट्रक बाय करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन सी ट्रक हमारे लिए सही रहेगा। सबसे सस्ती ट्रक यही आती है इंटरनेशनल की, बट हमारे पास है अच्छे खासे पैसे, तो हम इससे महंगा ट्रक भी ले सकते हैं। थोड़ी देर में अलग अलग ट्रक को चेक किया और यहाँ पर जितने भी ट्रक थी वो सारी की सारी बहुत क्रेजी थी भाई। इसमें की सारी ट्रक काफी ज्यादा अच्छी है। ये देखो, ये मैक की ट्रक, ये भी 500 HP का है। वोल्वो इलेक्ट्रिक है, ये 666 HP का है। और ये भी देखोगे तो 780 HP। वोल्वो वाली तो काफी ज्यादा HP की है, बट ये इंटरनेशनल का LT सीरीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। 515 HP का है। और ये एक बार ट्रक देखो यार, क्या ही लग रहा है ये ट्रक देखने में। तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए मैं ये ट्रक बाय करूँ। बाकी नेक्स्ट ट्रक बाय करने के लिए आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि अपने को कौन सा ट्रक लेना चाहिए। ये सारी ट्रक आप लोग देख लो, इनमें से कौन सा ट्रक लेना है वो आप लोग कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट टाइम वही ट्रक लूंगा। इसका इंजन भी अपग्रेड करते हैं। अब हुआ 515 HP और इसके लिए 48,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ये रूफ सेटअप, ओ ये चाहिए ना भाई। ये सीट के साथ साथ अपने को स्लीपर केबिन भी तो चाहिए। कलर देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा इस पे। ये कलर ये भी अच्छा लग रहा है। ओ भाई येलो क्या ही लग रहा है, पूरा लंबरगिनी बन गया है। तो चलो इस ट्रक को ना रेड लेते हैं। ये रेड देखो क्या ही क्रेजी लग रहा है देखने में। चलो सारी चीजें डन है, नंबर प्लेट भी चेंज कर देते हैं। तो इस वीडियो पर विद इन 5 आवर्स में 7K लाइक्स का टारगेट रहने वाला है, तो इसका हम नंबर प्लेट भी रखेंगे लाइक 7K। 1,47,000 टोटल लग रहा है अब इसको बाई करने में। आ जाओ भैया जी, अब देखते हैं अपनी ट्रक कैसी है। बाय द वे अब ट्रक वहां पर नहीं आने वाली है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंजेस्टेड हो जा रहा था, तो मैंने डिलीवरी लोकेशन चेंज करा के यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर आ चुका है अपना ट्रक और ट्रेलर। भाई ये ट्रक देखो यार, क्या ही क्रेजी लग रहा है देखने में। एक बार को इंटीरियर देखते हैं इसका कैसा है। ये यहाँ पर देखो मस्त सोच सकते हैं। बाकी ये साइड वाला सीट खाली है, यहाँ पर मॉमीज भी आ सकती हैं। बाकी इंटीरियर तो एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और इसका मैक्स स्पीड कितना है, 92 का स्पीड है। एक बार को स्पीड चेक करके आते हैं दोस्तों। स्पीड चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अटैच कराते हैं ट्रेलर में। अरे यार इसका चेचिस बड़ा नहीं होता क्या? तो मेरे को ये पीछे वाला जो स्लीपर केबिन है ना, ये हटाना पड़ सकता है उस वाले ट्रेलर को चलाने के लिए। बाकी चलो उस वाले रोड पर चलते हैं, स्पीड चेक करते हैं। यहाँ से इस रोड के अपने को एकदम एंड में जाना है, देखते हैं फुल स्पीड अचीव कर पाते हैं या नहीं। चलो भैया जी, जो लगा के खींचो। ओ नाइस, पिकअप तो है 60, नाइस 70 पहुंच गया। 92 तक जाना है भाई, इजी पीजी चला जाएगा। आइए फुल स्पीड इसका देखो 92 पहुंच चुका है। भाई मजा तो आ रहा है इसको चलाने में यार। भाई हैंडलिंग इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, एकदम स्मूथ हैंडलिंग। फिर मैं घर पर जाकर ट्रक को ट्रेलर में अटैच कराया और इसको अटैच कराने के बाद ट्रक का स्लीपर केबिन ट्रेलर में टच हो गया, जिसकी वजह से अपने को इस ट्रक को चलाने में काफी प्रॉब्लम होने वाला था। बट फिर मैंने सोचा कि जब प्रॉब्लम होगा तब मैं इसको चेंज कराऊंगा। तो मैं ट्रक को लेकर ग्रीन हाउस पर चला गया पैलेट लोड कराने के लिए। और ग्रीन हाउस पर जाकर ट्रेलर के साइड का कर्टन हटाया और पैलेट लोड कराना स्टार्ट किया। ओ वेट, इसमें वाटर नहीं है क्या? अरे यार वाटर सप्लाई में कुछ दिक्कत हो गया क्या? एक बार को मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम हो गया है। वाटर तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। अबे यार सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हम प्रोडक्शन करा रहे हैं ना, वो सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर से ही प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा। मेरे को लग रहा था वाटर की पाइप में कोई दिक्कत आ गया। मेरे को यहाँ पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर लाकर डालना पड़ेगा फटाफट से, नहीं तो प्रोडक्शन यहाँ से रुका रहेगा। अभी देखो यहाँ पर जितना भी प्रोडक्ट आते जा रहा है आराम से हम लोड कराते चले जा रहे हैं। टेंशन ही नहीं है कि जल्दी फुल हो जाएगा ये। नहीं तो पहले क्या होता था, लोड कराते थे तब तक फुल हो जा रहा था, बार बार जाके अपने को सेल करना पड़ रहा था। अभी एक बार में एक ट्रक पूरा सेल करेंगे, फिर मजा आएगा, देखेंगे फिर कितना पैसा बनता है। देखते हैं ये पूरा एक ट्रेलर फुल हो जाता है या नहीं। ओके, पूरा एक ट्रेलर फुल हो चुका है दोस्तों, और अब बारी है इसको सेल करने का। और देखते हैं इस पूरे ट्रेलर से अपने को कितने पैसे बन जाते हैं। 1,72,000। अच्छा इस वाले ग्रीन हाउस का प्रोडक्ट था ना, लेटस और पीस होते हैं ना, तो अपने को पता चलता है कि कितना पैसा मिलता है। इस वाले ग्रीन हाउस पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं ना जिनका प्राइस अपने को अच्छा मिलता नहीं है।
इसकी वजह से उतना पैसा नहीं बना। और अभी ग्रीन हाउस पर और भी ज्यादा प्रोडक्ट थे तो मैं ट्रक को लेकर वापस से उसको लोड कराने के लिए चला गया। थोड़े बहुत पैलेट दूसरे वाले ग्रीन हाउस पर रह गए थे तो सबसे पहले जाकर मैंने उसको लोड कराया, फिर पहले वाले ग्रीन हाउस पर आकर वहां से पैलेट लोड कराना स्टार्ट किया। और इस ग्रीन हाउस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था जिसकी वजह से अपना दूसरा ट्रेलर भी फुल हो गया। फिर मैं उसको भी सेल करने के लिए लेके जाने लग गया। ओ नो, ये क्या हो गया? ये देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम देने लग गया। ये स्लीपर केबिन हटाना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखो इसमें अड़ रहा है बहुत तेजी से और जिसकी वजह से इसको टर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले इसका स्लीपर केबिन हटवा देते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही देता रहेगा। तो मैं ट्रक को लेकर वर्कशॉप पे गया और वहां से स्लीपर केबिन को हटवा दिया और अब अपनी ट्रक कुछ ऐसे ही दिखने लग गई। ये दिखने में अच्छा नहीं था बट इस ट्रेलर को चलाने में अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। तो मैं ट्रक को ले जाकर वापस से ट्रेलर में अटैच कराया और सारा प्रोडक्ट ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को 1,21,000 मिला। और अभी भी ग्रीन हाउस पर अच्छे खासे प्रोडक्ट थे तो मैं वापस से ट्रक को लेकर ग्रीन हाउस पर गया और वहां से सारे पैलेट को लोड करा लिया। और इस बार ट्रेलर फुल नहीं हुआ, काफी ज्यादा स्पेस ट्रेलर में खाली था। और अभी जूस फैक्ट्री पर भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट थे जिनको मुझे सेल कराना था तो मैं ट्रक को लेकर जूस फैक्ट्री की तरफ निकल गया। जूस फैक्ट्री पर भी उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ था क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही हमने यहाँ से सारा प्रोडक्ट सेल कराया हुआ था। तो जितना भी जूस के पैलेट यहाँ पर थे बारी बारी से मैंने सारे फैक्ट्री से लोड करा लिया। और अभी भी ट्रेलर काफी ज्यादा खाली था। और फिर मैं ट्रक को लेकर चिकन कूप के पास गया तो वहाँ पर एक का प्रोडक्शन भी हुआ था। ओ, यहाँ पर देखो गाइस, एक का प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है। 2 पैलेट यहाँ पर पूरे फुल है। एक काम करते हैं, इन सबको सेल करा देते हैं क्योंकि अभी अपने को थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है। और यहाँ पर एक पड़े पड़े खराब भी हो जाएगा। वो लास्ट वाला पैलेट अभी फुल नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे। 2 पैलेट यहाँ से उठा लेते हैं, 2 पैलेट यहाँ से उठा लेते हैं। टोटल 4 एक पैलेट मैंने ट्रक में लोड कराया और इन सबको सेल करने के लिए सेलिंग पॉइंट की तरफ चला गया। और इस बार पूरा ट्रेलर सेल करने के बाद अपने को 1,42,000 मिला। अब सेलिंग वाला काम कंप्लीट हो गया था तो मैं ट्रक और ट्रेलर को ले जाकर शेड के नीचे अच्छे से पार्क कर दिया। और अब मुझे ग्रीन हाउस में सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर ले जाकर फिल करना था। तो मैं शॉप में गया और 16 पैलेट सीड्स के बाय किए और 16 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर का, जिसमें कि $52,000 लग गया। और इनको अब मुझे ट्रेलर पर लोड कराकर ग्रीन हाउस पर लेकर जाना था तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर में ट्रैक्टर को अटैच कराकर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को ट्रेलर पर लोड कराने लग गया। और पूरा ट्रेलर फुल होने के बाद इनको ग्रीन हाउस पर लेकर चला गया। और ग्रीन हाउस में सॉलिड फर्टिलाइजर डालते ही सारे प्लांट्स वापस से ग्रो होना स्टार्ट हो गया। पूरा ट्रेलर खाली कराने पर यहाँ पर 17,000 लीटर सीड्स का और 12,000 लीटर सॉलिड फर्टिलाइजर हो गया था, जिससे कि अब इस ग्रीन हाउस में काफी ज्यादा टाइम तक इन सब चीजों का जरूरत नहीं पड़ने वाला था। और अभी भी 3 पैलेट सॉलिड फर्टिलाइजर के बाकी रह गए थे तो उनको वापस से ट्रेलर पर लोड कराया और ग्रीन हाउस में ले जाकर अनलोड करा दिया। और अब यहाँ का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ट्रैक्टर और ट्रेलर को ले जाकर शेड के नीचे खड़ी कर दिया। बहुत टाइम से मैं काऊ बान पर काऊ और बफलो को चेक करने नहीं गया हुआ था तो मैं एक बार इन सबको चेक करने के लिए काऊ बान पर चला गया। भाई यहाँ पर मिल्क वापस से 15,000 लीटर आ चुका है, बफलो मिल्क 3,600 लीटर, बट फूड एकदम खत्म कैसे हो गया है? फूड क्यों नहीं बन रहा भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? सारी चीजें खत्म। भाई यहाँ पे तो सारी चीजें हैं। मिनरल खत्म हो गया क्या? अच्छा, मिनरल फीड खत्म हो चुका है जिसकी वजह से फूड नहीं बन रहा। अबे यार, उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन भी रुक गया होगा। सिट, मेरे को ना फटाफट से पहले मिनरल फीड लाके इसमें डालना पड़ेगा। तो मैं शॉप में गया और इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा मिनरल फीड डालने का प्लान किया। तो मैंने टोटल 24 पैलेट मिनरल फीड के बाई कर लिए। इतना मिनरल फीड मैंने इसलिए बाई किया जिससे अपने को हर मंथ ऐसा ही मिनरल फीड ना डालना पड़े। तो मैंने वापस से ट्रैक्टर उठाया, सारे मिनरल फीड को ट्रेलर पर लोड कराया और काऊ बन पर ले जाकर मिनरल टैंक में फिल करा दिया। ओके, फाइनली 25,000 लीटर इसमें मिनरल आ चुका है। अब यहाँ पर फूड बनना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से मिल्क भी मिलने लग जाएगा। बाकी एक चीज यहाँ पर फुल हो चुका है, वो है स्लरी। अपने को स्लरी यहाँ से जल्द हटाना पड़ेगा और स्लरी हम सेल भी करा सकते हैं। इस वाले सेलिंग पॉइंट पे स्लरी सेल करा सकते हैं या नहीं, ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है। एक बार को ट्राई करके देखे क्या, क्योंकि स्लरी से भी अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। एक बार को प्राइस चेक करते हैं कि क्या मिलता है। भाई 1 लाख लीटर स्लरी है, $100 मिलेगा, फिर भी अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, चुपचाप से सेल कराता हूँ, अगर वहां पर सेल हो जाएगा तो। अब इसको सेल करने के लिए कोई टैंकर वगैरह बाई करना पड़ेगा। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उस सेलिंग पॉइंट पर स्लरी सेल होगा भी या नहीं, फिर भी मैं उसको सेल कराने के लिए स्लरी टैंकर देखने लग गया। भाई यहाँ पर तो काफी सारी टैंकर है, कौन सा बाई करे? एकदम मैक्स वाला बाई करते हैं। 32, 35, इससे ज्यादा मैक्स कुछ नहीं है ना। बट ये तो फर्टिलाइज करने के काम में आएगा ना, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए स्लरी ट्रांसपोर्ट। या मैं गलत देख रहा था, स्लरी टैंकर्स नहीं चाहिए, स्लरी ट्रांसपोर्ट चाहिए अपने को। तो फाइनली मैंने 42,500 लगा के इस स्लरी ट्रांसपोर्ट टैंकर को बाय कर लिया। और ये स्लरी टैंकर सच में काफी ज्यादा बड़ा था। अब मुझे इसको ट्रैक्टर में अटैच कराना था तो मैं फटाफट से ट्रैक्टर पर गया, टैंकर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और काउबन की तरफ निकल गया। स्लरी को फिल कराने के लिए काउबन के साइड में एक पाइप लगा होता है, तो मैं वहां पर टैंकर को लेकर गया और स्लरी को फिल कराना स्टार्ट किया। और थोड़ी देर में पूरा टैंकर फुल हो गया। और टैंकर फुल होने के बाद अपनी ट्रैक्टर काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी इसको खींचने में, क्योंकि इसका वेट काफी ज्यादा था। तो अब इसको सेल करने के लिए मैं सेलिंग पॉइंट पर लेकर
चला गया। अभी ये तो ब्रेक ही नहीं लग रहा ट्रैक्टर में। ओ भाई ये इतना ज्यादा हैवी हो चुका है, मैं कब से ब्रेक मार रहा हूँ, ब्रेक ही नहीं लग रहा था, इतना आगे चलाया ट्रैक्टर। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर सेल हो जाएगा। देखते हैं एक टैंकर सेल करने पे अपने को कितना पैसा मिल जाता है। एक टैंकर से आई थिंक $6,800 के लगभग मिलेगा, $6,700। वैसे ठीक है भाई, ये तो अपना एक्स्ट्रा इनकम हो गया ना। ऐसा तो है नहीं कि इस चीज को बनाने में हम कुछ पैसे वगैरह लगा रहे हैं, ये काउबान का वेस्ट ही है और इस वेस्ट से अगर अपने को पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। वैसे तो इसका हम यूज कर सकते हैं अपने फील्ड को फर्टिलाइज भी करने में, बट अभी हमारे पास ऐसा कोई फील्ड है नहीं। अगर हम कोई नया फील्ड बनाते तो उस टाइम फर्टिलाइज करते। 65,000 लीटर तो एक बार में चला गया है, बाकी का अब ये लेके जा रहे हैं। तो मैं दूसरे ट्रेलर को भेजाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल करने लग गया और दूसरा ट्रेलर सेल करने के बाद अपने को $3,600 मिले। ओके, तो यहाँ से $10,000 से ज्यादा ही बन गया। ठीक है भाई, फ्री फोकट का पैसा है तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं टैंकर को ले जाकर शेड के नीचे डिटैच करा दिया और ट्रैक्टर को भी शेड के नीचे पार्क कर दिया। और काउबान से मिल्क का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा था, मुझे डायरेक्टली मिल्क को सेल नहीं कराना था, उसको प्रोसेस करा के कुछ नई चीजें बनानी थी। तो मैं फैक्ट्री में जाकर कुछ चीजें बिल्ड कराने के लिए देखने लग गया और वहां पर मुझे दो चीजें दिखी, एक बेकरी, दूसरा डेयरी। तो गाइस देखो, हम यहाँ पर दो चीजें लगा सकते हैं, एक बेकरी लगा सकते हैं, दूसरा डेयरी लगा सकते हैं। बेकरी में हम केक बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, उसके लिए शुगर चाहिए होगा, स्ट्रॉबेरी चाहिए होगा, मिल्क चाहिए होगा। यहाँ पर जितनी सारी चीजें चाहिए वो ऑलमोस्ट हमारे पास है। और अगर हम डेयरी लगाते हैं तो और भी ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन होगा हमारे यहाँ। बाकी मुझे एक ऑयल मिल भी लगाना था यार, इसके लिए तो हैवी पैसे चाहिए। तो अभी के लिए ना बेकरी और डेयरी सिर्फ देखते हैं। बेकरी और डेयरी सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बिल्ड कराने के लिए एक स्पेस देखने लग गया। इसको मैं काउबान के जस्ट सामने वाले फील्ड में बिल्ड कराने का प्लान किया। तो सबसे पहले 1,50,000 लगाकर एक बेकरी बिल्ड कराया और 2,10,000 लगाकर एक डेयरी भी बिल्ड करा दिया और इस पूरे एरिया को एसफॉल्ट सरफेस से पेंट करा दिया, जिससे कि ये थोड़ा क्लीन दिखे और इसके आसपास के रोड्स को भी अच्छे से बिल्ड कराया। और ये पूरा एरिया एकदम खाली से दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पर काफी सारे ट्री प्लांट किया। और लास्ट टाइम हमने जो न्यू फील्ड क्रिएट किया हुआ था वहां पर मैंने एक भी ट्री वगैरह या थोड़ी बहुत डिटेलिंग का काम नहीं किया हुआ था, तो मैं उन सब फील्ड में भी ट्री वगैरह प्लांट करने लग गया। और काउबान के सामने मैंने रोड साइड में थोड़ा स्पेस खाली छोड़ रखा था। मेरा प्लान था इन फ्यूचर में यहाँ पर ट्री वगैरह लगा के छोटा सा गार्डन बनाऊंगा, तो आज मैं इसको भी कंप्लीट करने लग गया। सबसे पहले मैं इस पूरे एरिया में फेंसिंग किया, कुछ लाइट्स वगैरह लगाए, एक ओल्ड विंड व्हील लगाया और एक छोटा सा टूल शेड भी लगा दिया, जिससे ये एरिया थोड़ा रियलिस्टिक दिखे। और यहाँ पर और भी काफी सारे ट्री लगा दिया। और अभी इस पूरे एरिया में मैंने लाइटिंग वगैरह का भी काम नहीं किया हुआ था, तो मैं फील्ड के साइड साइड में स्ट्रीट लाइट भी लगाने लग गया। और इतना डिटेलिंग और डेकोरेशन करने के बाद मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। ओ भाई साहब, सारे पैसे खत्म हो गए भाई, मेरे पास सिर्फ $56 बचा। भाई मैंने पैसे पर तो ध्यान ही नहीं दिया, इतनी ज्यादा गरीबी आ गई, सिर्फ और सिर्फ $56 हमारे पास बचे। ओह नो, बट अभी जो हमने कर दिया ना वो काफी ज्यादा सही किया, क्योंकि ये वाला एरिया ना काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था, एकदम ही ट्री वगैरह नहीं थे, सिर्फ फील्ड वगैरह बना के छोड़ दिया था। अभी देखो लाइन से एकदम ट्री प्लांट कर दिया है, क्या ही मस्त लग रहा है देखने में। बाकी ये वाला एरिया थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ था, ये तो एकदम मस्त बना दिया। यहाँ पर एक लाइट लगा दिया जिससे कि इधर को थोड़ा बहुत लाइट हो चुका है। यहाँ पर एक बड़ा सा ट्री लगा दिया, यहाँ पर एक विंड टर्बाइन लगा दिया है, इसके बाजू में एक छोटा सा शेड लगा दिया और इस पूरे एरिया को फेंसिंग से एकदम सिक्योर कर दिया है। यहाँ पर भी अच्छे खासा ट्री लगा दिए, क्योंकि ये वाला एरिया ना एकदम खाली सा पड़ा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर क्या करूँ, तो ऐसे कुछ मैंने डेकोरेट कर दिया इसको। तो ये देखने में तो वैसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक काम करते हैं, कार से चलते हैं ना, कार से मजा आएगा पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में। बाकी डेयरी और बेकरी तो अभी लगाया है, वहां पर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कराना है, वो सारी चीजें हम कल को देखेंगे। आज चलेंगे हम अपनी न्यू कार से और फर्स्ट टाइम हम अपनी कार को नाइट टाइम में ड्राइव भी करने वाले हैं। बैक करते हैं इसको। भाई क्या लग रहा है यार, ऐसे लाइट ऑन करो, ये ओ भाई साहब क्रेजी लग रहा है देखने में भी। यहाँ से चलते हैं, एक काम करते हैं सीधा चलते हैं, उस वाले रोड से आएंगे। इधर को भी देखो ठीक ठाक लाइट है, लाइट की उतनी दिक्कत नहीं है। और इधर ट्री वगैरह भी अच्छे खासे प्लांट कर दिए थे। ये वाला एरिया तो मैंने कंप्लीट कर दिया था पहले ही, इधर वाला ही बस बाकी था। यहाँ से देखो ये कितना सही लगने लग गया। अब भाई बहुत खाली खाली सा दिख रहा था, अब भी देखो कितना ज्यादा सही लग रहा है देखने में। और इधर से ये वाले एरिया में ये जो लाइट लगाया है ना मैंने, ये काफी कम लाइट वाला स्ट्रीट लाइट है, तो ये थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लग रहा है देखने में। यहाँ पर ग्रास वगैरह भी लगा देना चाहिए थे, बट अभी तो पैसे ही नहीं बचे, तो ग्रास वगैरह कैसे लगाओ। और कार तो अपनी क्या ही लग रही है रात के टाइम में इस रोड पे। ओ भाई साहब फुल स्पीड में भाग रही, अरे कहाँ जा रहा हूँ मैं फुल स्पीड भगाने के चक्कर में किधर ही लेके जा रहा हूँ मैं। सही है भाई, सारी चीजें सही है, चलो सो जाते हैं अब। फिर मैं कार को लेकर घर पर गया, शेड के नीचे पार्क कराया और घर में जाकर सीधा सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो अपना बैलेंस -$825 हो गया था। और अभी बेकरी और डेयरी को मैंने एक्टिवेट नहीं कराया था, मैं उसको एक्टिवेट कराने के लिए चला गया। यहाँ पर देखते हैं कितने मिल्क से कितना बनता है। 10x बफलो मिल्क से 20 बफलो मिल्क बॉटल बनेगा। ओ फिर तो इसमें आई थिंक ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। एक बार को अगर हम चेक कर लें सारी चीजें, बफलो मिल्क का प्राइस देखो 11,000 तक जाता है, ठीक है। और बॉटल का प्राइस जो है 8,000 तक भी जाता है, मान लो 7,000 भी जा रहा है, फिर भी दुगना बन रहा है। मतलब कि
14,000। वेट, मेरे को एक चीज याद आया, बफलो बॉटल मिल्क से ज्यादा ना मोजरेला जाता है। इसका प्राइस अगर चेक करिए बहुत महंगा जाता है। ये देखो भाई 24,000, और अभी के टाइम में भी ये 21,000 का जा रहा है। मैं बॉटल वगैरह भी नहीं बनाने वाला, मैं सिर्फ और सिर्फ मोजरेला बनाने वाला हूँ। भाई इसमें क्रेजी प्रॉफिट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बफलो मोजरेला एक्टिवेट करा देते हैं। बॉटल भी एक्टिवेट करा दो क्या, बट यार इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। वैसे अपने पास वैरायटी तो रखना चाहिए, तो चलो बॉटल भी स्टार्ट करा देते हैं। सिर्फ ये 2 एक्टिवेट रखाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब चीजें बाद में एक्टिवेट कराते हैं। मिल्क बॉटल ये काउ मिल्क से बनने वाला है, तो इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं। चलो भैया जी तुम एक्टिवेट हो जाओ। 3 चीजें मैंने यहाँ पर एक्टिवेट करा दिया। बाकी इन सारी चीजों को अब बनाना होगा ना, तो हम एक और डेयरी लगाएंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन और फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो, एक ही चीज में सारी चीजों को एक्टिवेट करा देंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। अभी इसमें मेरे को मिल्क ला के डालना होगा। डेयरी तो मैंने स्टार्ट करा दिया, बट बेकरी को स्टार्ट कराने के लिए और भी चीजों का रिक्वायरमेंट था। ऑलमोस्ट हमारे पास सारी चीजें थी, सिर्फ और सिर्फ फ्लोर हमारे पास नहीं था, और अभी वीट को ग्रो होने में काफी टाइम लगने वाला था। तो मैं अभी के लिए बेकरी को बंद ही रखने वाला था, और अब मुझे मिल्क को ले जाकर डेयरी में डालना था। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, टैंकर को ट्रैक्टर में अटैच कराया, और काउबन पर जाकर मिल्क को टैंकर में फिल कराने लग गया। 8,000 लीटर मिल्क टैंकर में फिल होने के बाद डेयरी पर ले जाकर उसको खाली करा दिया। और अभी भी एक और टैंकर मिल्क काउबन में था, तो मैं वापस से काउबन पर गया, टैंकर को मिल्क से फिल कराया, और डेयरी पर वापस से लाके इसको खाली कर दिया। और अब लास्ट मुझे काउबन से बफलो मिल्क लाना था। 4,000 लीटर बफलो मिल्क यहाँ पर था, उसको टैंकर में फिल कराया, और इसको भी ले जाकर डेयरी में खाली करा दिया। ओके, तो मिल्क अब यहाँ पर आ चुका है। प्रोडक्शन आई थिंक स्टार्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी भैया जी, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। मिल्क बॉटल, यस मिल्क बॉटल देखो बन गया है। बफलो बॉटल भी बनने लग जाएगा, मोजरेला भी बनने लग जाएगा। चलो यहाँ का काम तो डन हो चुका है। और अभी मैंने नोटिस किया कि मैं हो चुका हूँ बिल्कुल गरीब। हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हुए, माइनस में चल रहे हैं, -$473। भाई गरीबी तो एकदम पीक पे आ गई दोस्तों। कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा जल्द से जल्द। टैंकर और ट्रैक्टर को ले जाकर शेड के नीचे खड़ा किया, और अब इस मंथ मेरे पास कोई भी काम नहीं था, अपना बैलेंस भी माइनस में था। और अभी हमारे पास ग्रीन हाउस पर प्रोडक्ट तो थे जिनको मैं सेल करा सकता था, बट उन सबको मैं नेक्स्ट मंथ सेल कराने का प्लान किया। और अब इस पूरे मंथ में रेस्ट करने वाला था, तो मैं घर पर जाकर सो गया और कुछ दिनों तक रेस्ट किया। और कुछ दिनों तक रेस्ट करने के बाद हम दिसंबर मंथ में पहुंच गए, और अभी हमारा बैलेंस -$547 था। वैसे इस मंथ हम प्लस में आ जाने वाले थे, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे प्रोडक्ट थे जिनको हम सेल करा सकते थे। सबसे पहले मैं कार उठाया और वापस से नर्सरी ग्रीन हाउस को चेक करने के लिए चला गया। भाई यहाँ पर अभी भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, इतना स्लो है क्या ये? ओह नो, अभी तो कुछ भी नहीं बना यार। साइकिल पर मंथ 480 और 2,000 लीटर होगा तब जाके कंप्लीट होगा क्या? भाई अभी तक थोड़ा भी नहीं बना यार। हाँ वैसे ट्री है भाई, इसको ग्रो होने में टाइम लगता है, इतना घाई किस बात का मैं कर रहा हूँ। वही शुगर अच्छा खासा बना हुआ है। वेट, शुगर चल के देखते हैं कितना बना हुआ है, और शुगर का प्राइस भी चेक करेंगे। अगर प्राइस अच्छा रहेगा तो सेल कराएंगे। वैसे भी बहुत गरीबी चल रही है भाई, सेल कराएंगे तभी तुम्हारे पास पैसे वैसे आएंगे। और शुगर का प्रोडक्शन तो अच्छा खासा हुआ है। 5 पैलेट ये हो गए, 3 पैलेट ये, 8 पैलेट का प्रोडक्शन हुआ है। और इसमें शुगर कितना बचा भाई? अभी भी 1,13,000 शुगर केन बचा हुआ है। भाई ये ना बहुत प्रॉफिट देने वाला है। एक बार को शुगर का प्राइस देखते हैं, अगर ठीक ठाक प्राइस मिल रहा है तो चुपचाप से सेल कराते हैं, नहीं तो स्टोर करा के रख दूंगा मैं। हाँ जी, क्या प्राइस चल रहा है? अरे यार अभी तो प्राइस ड्रॉप ही होने वाला है। फरवरी में भी ड्रॉप होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके कुछ अच्छा प्राइस आएगा, बट अभी भी उतना बुरा नहीं मिल रहा है। 1569 अपने को मैक्स मिलेगा। वेट, मैं बेकरी और डेयरी पर इसको सेल करा सकता हूँ? क्या बात कर रहे हो? देखो ये बेकरी डेयरी दोनों मेरा ही है, तो अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर मेरा ही डेयरी है तो मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि किसी और का रहता तब तो पैसे मिलते तो समझ आता। थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी इसको सेल कराते हैं, रुको। फिर मैं कार को लेकर घर पर गया, शेड के नीचे खड़ी कराया, ट्रैक्टर उठाया और ट्रेलर को अटैच कराकर शुगर मिल की तरफ चला गया। और वहां पर जाकर सारे शुगर पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको लेकर बेकरी के पास आ गया। इसको साइड में लगा के काम करते हैं, सिर्फ एक पैलेट लेके चलता हूँ सेल कराने के लिए, क्योंकि पता चल जाएगा इससे ज्यादा पैलेट लेके जाऊंगा, क्या पता भाई यहाँ पर स्टोर हो जाए, मतलब प्रोडक्शन के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी भैया जी, इससे पैसे नहीं मिले मेरे को, ठीक है। यहाँ पर ये बेकरी में आ गया होगा, ये रहा 1,000 लीटर शुगर आ गया। और अगर अपने को देखो केक बनाना है, केक की रेसिपी यहाँ पर है ना। अपने को फ्लोर चाहिए, शुगर चाहिए, बॉटल मिल्क चाहिए, एग चाहिए, बटर चाहिए, स्ट्रॉबेरी चाहिए, ब्रेड फ्लोर बनाने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए सिर्फ फ्लोर चाहिए। वही मेरे को नहीं समझ आ रहा था भाई कि डेयरी तो मेरा ही है, मैं ही अपने आप को क्यों सेल करूंगा। और अब सारे शुगर पैलेट को ले जाकर मुझे सेल करना था, तो सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर इसको सेल करा दिया, जिससे अपने को $10,000 मिला। और शुगर केन फार्मिंग का ये अपना फर्स्ट इनकम था। ट्रैक्टर और ट्रेलर को ले जाकर शेड के नीचे खड़ा किया, और अब वापस से मुझे ग्रीन हाउस के सारे पैलेट को सेल कराना था, तो मैंने ट्रक उठाया और ट्रक को लेकर ग्रीन हाउस की तरफ चला
चला गया। ग्रीन हाउस पे पहुंचने के बाद ट्रेलर के साइड कर्टेन को हटाया और पैलेट लोड कराना स्टार्ट कर दिया। और इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, जिसकी वजह से पहला ट्रेलर पूरा फुल हो गया और अभी भी यहाँ पर पैलेट आ रहे थे। तो पहला ट्रेलर जब मैंने सेल किया उससे अपने को 2,43,000 मिला। वापस से ट्रक को लेकर ग्रीन हाउस पे गया, वहां से सारे पैलेट को लोड कराया और पूरा पैलेट लोड कराने के बाद ट्रेलर फुल नहीं हुआ तो मैं पहले वाले ग्रीन हाउस पर आकर वहां से पैलेट लोड कराने लग गया। और यहाँ पर पैलेट लोड कराने पर फाइनली अपना दूसरा ट्रेलर भी फुल हुआ, तो उसको भी ले जाकर मैं सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को 1,36,000 मिला। पहले वाले ग्रीन हाउस पे थोड़े बहुत पैलेट और बाकी रह गए थे तो मैंने उसको भी लोड कराया और ट्रक को लेकर छोटे वाले ग्रीन हाउस पर चला गया, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। बट इन पैलेट को ट्रेलर में डायरेक्टली लोड कराना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये पैलेट ट्रेलर से काफी ज्यादा दूर होते हैं। या तो मैं बारी बारी से पैलेट को उठाकर ट्रेलर के पास रखता, या तो अपने पास फोक लिफ्टर पड़ा हुआ था, हम उसका यूज कर सकते थे। तो मैं फटाफट से फोक लिफ्टर को लेकर आया और एक ही बार में सारे पैलेट को पुश करके ट्रेलर के पास लेके गया, ट्रेलर पर लोड कराया। वापस से जो भी बचे हुए थे उनको भी ट्रेलर के पास लाया और पूरा ट्रेलर में लोड करा दिया। और अभी भी पूरा ट्रेलर खाली था तो मैं जूस फैक्ट्री पर जाकर जूस लोड कराने लग गया। इस बार जूस फैक्ट्री पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था तो मैं बारी बारी से सारे जूस फैक्ट्री से जूस पैलेट को लोड करा लिया और इन सबको लाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल किया, जिससे अपने को 2,66,000 मिला। तो अब सारी चीजें सेल हो गया था तो मैं ट्रक और ट्रेलर को ले जाकर वापस से शेड के नीचे रख दिया। और अभी अपना बैलेंस भी 6,57,000 का हो गया था। तो अब मैं अपने पैसिव इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ और भी बिल्ड करने का प्लान करने लग गया और ग्रीन हाउस में जाकर देखने लग गया कि मैं और क्या चीजें बिल्ड करा सकता हूँ। हम ये श्रब ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने एक बार को चेक किया हुआ था, बैम्बू का प्राइस अपने को बहुत अच्छा खासा मिलता है, $7,700 मिल रहा है और पीक टाइम में 8,500 तक जाता है। तो इसमें प्रॉफिट तो है अच्छा खासा। और वहां से एलोवेरा का भी प्रोडक्शन होगा और एलोवेरा देखोगे तो ये भी अच्छे खासे प्राइस में जाता है। 7,300 अभी मिल रहे हैं, 8,400 तक ये जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला ग्रीन हाउस कम से कम मैं 10 बिल्ड करा दूं। 10 तो बिल्ड हो जाएगा ना, 10 बिल्ड कराने में अपने को 4 लाख लग जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 10 ग्रीन हाउस बिल्ड कराने का प्लान किया और इसको मैं राइस फील्ड के सामने बिल्ड करने वाला था। तो वहां पर एक एक करके मैंने टोटल 10 ग्रीन हाउस बिल्ड करा दिया। पूरा ग्रीन हाउस बिल्ड होने के बाद थोड़ा बहुत कंक्रीट सरफेस से रोड्स वगैरह बनाया और ग्रीन हाउस वाले पूरे एरिया को भी कंक्रीट सरफेस से पेंट कर दिया। और इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े बहुत डिटेलिंग और डेकोरेशन का काम करने लग गया। ग्रीन हाउस के साइड साइड में ग्रास सरफेस से पेंट कराकर वहां पर ग्रास लगा दिया और यहाँ पर एक फार्म बार्न भी बिल्ड कराया और उसी के साथ काफी सारे ट्री वगैरह प्लांट करके इस पूरे एरिया को कंप्लीट किया। और ये कंप्लीट होने के बाद काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा था। ओके, तो हैवी पैसा लगा दिया ये ग्रीन हाउस को बिल्ड कराने में। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1,82,000 पड़ा हुआ है। अब चल के देखते हैं ये ग्रीन हाउस कैसा लगता है। बाकी यहाँ पर बर्फबारी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। सबसे मेन दिक्कत इस सीजन का ये होता है कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, समझ रहे हो। बाकी यहाँ से एक बार ग्रीन हाउस देखो, क्या ही क्रेजी लग रहा है और एकदम स्पेस देकर बनाया है जिससे कि हम ट्रक वगैरह भी इसमें आसानी से लेके जा पाए। बाकी ये ट्री वगैरह लगाने की वजह से ये और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, नहीं तो एकदम खाली खाली से दिख रहा था। बस एक दिक्कत हो गया, जैसे कि ये देखो गेट तो यहाँ से ओपन होता है, इस साइड से तो ओपन हो जा रहा है, बाकी इधर से मैं क्लोज करा देता हूँ। भाई ये देखो ग्रीन हाउस कितना बड़ा है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से ये एकदम स्ट्रेट आओगे तो यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर जो मैंने ट्री लगाया है ये ट्री प्रॉब्लम देगा इस गेट को ओपन होने में। मतलब ऐसे गेम में तो प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, बट ऐसे देखा जाए तो ये उतना रियलिस्टिक नहीं होगा। या तो फिर इसमें अड़ नहीं रहा है क्या, एक बार को चेक करें। नहीं, अड़ तो रहा है भाई, बट ठीक है, अब ट्री लगा दिया तो अब इसको क्यों ही कट कराना है कि नहीं। ये ट्री देखने में भी अच्छा लग रहा है और क्या जरूरत है भाई अपने को ओपन करना। जैसे अपने को ओपन भी करना रहेगा तो हम सामने से आ जाएंगे, उस साइड से इस साइड से आने की क्या ही जरूरत। यहाँ पर एक छोटा सा फार्म हाउस भी बना दिया, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ग्रीन हाउस है, पूरा दिन लग जाएगा अपने को यहाँ पर काम करने में। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आके रेस्ट कर सकते हैं, फिर रेस्ट करने के बाद फिर जाके काम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शेड लगा दिया। बाकी टूल्स वगैरह रखना रहेगा तो वो भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा टूल शेड लगा दिया, यहाँ पर भी टूल्स वगैरह रख सकते हैं। तो चलो ये एरिया तो कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग बताना कि ये एरिया कैसा लग रहा है। बट अभी अपने को यहाँ पर काफी ज्यादा गधा मजदूरी करना है, क्योंकि अभी यहाँ पर ना काफी सारी चीजें अपने को लाके डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर सीड्स डालना पड़ेगा, सॉलिड फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और वाटर भी डालना पड़ेगा। 9,000 लीटर वाटर आएगा, सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर तो 2,000 लीटर आएगा। सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर फटाफट से डाल के इसको कंप्लीट कराता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर डालना था, तो मैं घर पर गया, ट्रैक्टर उठाया और शॉप में जाकर टोटल 20 पैलेट सीड्स के बाई किए, क्योंकि एक पैलेट में 1000 लीटर आता है, तो 20 पैलेट में हमारे पास 20,000 लीटर हो जाएंगे। और सॉलिड फर्टिलाइजर भी 1000 लीटर का एक पैलेट आता था, तो इसको भी
भी मुझे 20 पैलेट बाई करना पड़ा। सारी चीजों को बाई करने के बाद ट्रैक्टर को लेकर पैलेट के पास गया और इन सबको ट्रेलर पर लोड कराने लग गया और यहाँ पर सीड्स से ही पहला ट्रेलर फुल हो गया तो मैं उसको लेकर ग्रीन हाउस की तरफ निकल गया। और अब अपने को एक एक करके सारे ग्रीन हाउस पर सीड्स डालने थे तो मैं फटाफट से एक एक ग्रीन हाउस पर जाकर सीड्स डालने लग गया और ये सब काम करते करते धीरे धीरे रात भी हो रहा था। फाइनली काफी टाइम सीड्स डालने के बाद 7 ग्रीन हाउस में सीड्स कंप्लीट हो गया था, 3 और ग्रीन हाउस बाकी रह गए थे तो मैं वापस से ट्रैक्टर को लेकर पैलेट के पास गया और वहां से पहले सीड्स पैलेट लोड कराया और बाकी की स्पेस में सॉलिड फर्टिलाइजर को लोड करा लिया और फिर से ग्रीन हाउस की तरफ निकल गया। जैसे जैसे रात होते जा रहा था वैसे वैसे स्नोफॉल भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था तो मुझे जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट कराना था। तो वापस से ग्रीन हाउस पर जाकर सीड्स और सॉलिड फर्टिलाइजर को फिल करने लग गया और इस बार सारे ग्रीन हाउस में सीड्स तो फिल हो गया बट अभी मुझे सॉलिड फर्टिलाइजर लाके डालना था और रात यहाँ पर काफी ज्यादा हो गया था तो मैं इस चीज को कल करने का प्लान किया। तो मैं ट्रैक्टर को लेकर घर के पास चला गया और पूरे ग्रीन हाउस वाले एरिया में एक भी लाइट सोर्स नहीं था जिसकी वजह से वहां पर और भी ज्यादा अंधेरा था। तो मैंने प्लान किया कि मैं वहां पर थोड़े बहुत लाइट्स लगवाता हूँ और इस चीज में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो रहे थे बट लाइटिंग के लिए अपने को ये करना जरूरी था। और लास्ट में मैंने फार्म वन की साइड में $1000 लगाकर एक मीडियम फ्लड लाइट को लगवा दिया और इसी के साथ यहाँ पर लाइटिंग का काम भी कंप्लीट हुआ। तो मैं बाइक उठाया और एक बार ग्रीन हाउस को देखने के लिए चला गया। ओके, तो अब यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत लाइट तो हो गया है। इधर ग्रीन हाउस की तरफ लाइट नहीं है बट अपने घर के पास देखो ठीक ठाक लाइट है। एक यहाँ पर ये $1000 का फ्लड लाइट लगा दिया जिससे कि इस वाले एरिया में भी ठीक ठाक लाइट हो चुका है। बाकी इधर देखो ट्री साइड को, ओ भाई ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। ट्री साइड वाले एरिया में एकदम लाइट पड़ रहा है और अंदर तक लाइट है, इधर तक। अरे भैंस की, ये जंगल में मैं रात के टाइम में पहली बार आया। ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है भाई, ऐसा नहीं लग रहा है किसी भूतिया मूवी का सीन। ये देखो इसमें से एक रास्ता भी गया हुआ है, एकदम नैरो सा रास्ता। ओ भाई सच में बहुत क्रेजी लग रहा है भाई। छोड़ो भाई, इसके अंदर कौन ही जाए, बहुत ही डरावना लग रहा है। मैं चलता हूँ अब घर को, सो जाता हूँ क्योंकि काम इधर का हो चुका है। तो अब इस एरिया में ठीक ठाक लाइटिंग हो गया था और रात भी हो गया था तो मैं बाइक को लेकर घर पर चला गया। शेड में बाइक को पार्क करके घर में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो आज भी मौसम काफी ज्यादा खराब था और आज भी स्नोफॉल हो रहा था। और अभी मुझे सबसे पहले बाकी के ग्रीन हाउस में सॉलिड फर्टिलाइजर ले जाकर फिल करना था तो मैं फटाफट से ट्रैक्टर पर गया। जितने भी सॉलिड फर्टिलाइजर के पैलेट थे उन सबको ट्रेलर पर लोड कराया और ट्रैक्टर को लेकर ग्रीन हाउस की तरफ निकल गया। और ग्रीन हाउस पर पहुंचने के बाद बारी बारी से एक एक ग्रीन हाउस में जाकर सॉलिड फर्टिलाइजर को फिल करने लग गया और थोड़े टाइम बाद ही ये काम भी कंप्लीट हो गया। और जैसे ही ये काम कंप्लीट हुआ स्नोफॉल इतना पड़ा कि ये पूरा एरिया बर्फ से ढक गया जिसकी वजह से दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्नो ही दिखाई दे रहा था। और अब ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अपने को प्रोडक्शन को एक्टिवेट कराना था तो मैं हर एक ग्रीन हाउस पर जाकर यहाँ पर एलोवेरा और बैम्बू के प्रोडक्शन को एक्टिवेट करा दिया। ओके, तो ये देखो गाइस, यहाँ पर प्लांट हो चुका है अंदर साइड को। यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट लग चुके हैं, बस थोड़ा सा कंजस्टेड कर दिया इन्होंने। ये बीच वाले में पॉट वगैरह नहीं रखना था भाई, क्यों रख दिया? बट ठीक है भाई, ग्रीन हाउस है, कौन सा अपने को इसमें बाइक दौड़ाना है कि अपने को स्पेस चाहिए। इसमें हम आराम से ऐसे आड़े टेढ़े करके जा सकते हैं। ये वाले जो है बैम्बू ट्री हो गए और यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये देखो एलोवेरा हो गया। ये दो चीजों का यहाँ से प्रोडक्शन होगा। अब अपने को वेट करना होगा कि यहाँ से कितने टाइम में प्रोडक्शन होगा। स्नोफॉल काफी ज्यादा हो रहा था, अपने को सारे ग्रीन हाउस को कवर करना था तो मैं ट्रैक्टर को जाकर शेड में पार्क किया और एक एक करके सारे ग्रीन हाउस के शेड को ओपन करा दिया जिससे अब यहाँ पर चाहे जितनी भी बर्फबारी हो हमारे सारे क्रॉप सेफ रहेंगे। और ठंड इतना ज्यादा था और मैंने अभी तक ठंड के कपड़े नहीं पहने थे तो मैं फटाफट से जाकर पहले ठंड के कपड़े पहना और टेंट में जाकर मस्त आग जलाकर रिलैक्स करने लग गया। और थोड़ा टाइम बीतने के बाद ही स्नोफॉल बंद हो गया और जो स्नो पड़ा हुआ था वो भी धूप की वजह से खत्म हो गया। और अभी दोपहर के 2 ही बज रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आगे के लिए प्लानिंग किया जाए। हमें फरवरी मंथ में कॉटन का प्लांटेशन करना था बट अभी हमारे पास कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था जहां पर हम इसको प्लांट कर सके और अभी दिसंबर और जनवरी तक हमारे पास कोई काम भी नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बहुत बड़ा सा फील्ड क्रिएट किया जाए जिसमें हम कॉटन को प्लांट करेंगे। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, शेड में जाकर प्लाव को ट्रैक्टर में अटैच कराया और नया फील्ड बनाने के लिए निकल गया। और इस बार मेरा ऐसा प्लान था कि हम कॉटन की फार्मिंग बहुत बड़े फील्ड में करें। तो मैं कंक्रीट वाले रोड से लेकर शुगर केन वाले फील्ड के एंड तक इतना बड़ा फील्ड बनाने का प्लान किया। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर रोड्स वगैरह बनाया और रोड बन के कंप्लीट होने के बाद अपने पास एक बहुत बड़ा एरिया निकल के आया जहाँ पर अब अपने को फील्ड क्रिएट करना था। तो मैं ट्रैक्टर को लेकर फील्ड में गया, प्लाव को डाउन कराया और इस पूरे फील्ड का हेडलाइन बनाना स्टार्ट किया और इसी के साथ शाम भी होने लग गया। और ये फील्ड इतना ज्यादा बड़ा था कि पूरा हेडलैंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था और काफी ज्यादा रात हो गया। इस टाइम अपने को प्लाव करने में काफी प्रॉब्लम होता तो मैं ट्रैक्टर को फील्ड में ही छोड़कर घर पर चला गया और घर पर जाकर सो गया।
नेक्स्ट डे को मैं थोड़ा सुबह उठ गया। विंटर का टाइम था, इसकी वजह से यहाँ पर अभी भी पूरी तरह से अंधेरा था, बट अपना फील्ड काफी दूर था, वहाँ पर जाते जाते थोड़ा बहुत उजाला हो जाता। तो मैं फील्ड की तरफ निकल गया और ट्रैक्टर पर जाकर फील्ड को वापस से प्लाउ करना स्टार्ट किया। थोड़ी देर प्लाउ करने के बाद फाइनली इस फील्ड का पूरा हेडलैंड कंप्लीट हुआ। हेडलैंड तो कंप्लीट हो गया, बट स्नोफॉल इतना ज्यादा हो रहा था कि यहाँ पर कुछ दिख भी नहीं रहा था। और अब मुझे इस फील्ड में सिर्फ अप एंड डाउन प्लाउ करना था, तो मैं ट्रैक्टर को लेकर हेडलैंड के सेंटर पार्ट में चला गया। और जैसे ही मैं प्लाउ करना स्टार्ट किया, यहाँ पर फिर से इतना स्नोफॉल हुआ कि ये पूरा एरिया वापस से बर्फ से ढक गया। और अभी तो सुबह के सिर्फ 9 ही बज रहे थे। इस स्नो में हम फील्ड को प्लाउ नहीं कर सकते थे, तो मैं घर पर जाकर रेस्ट करने लग गया। और अब मुझे वेट करना था ये स्नोफॉल हटने का। काफी टाइम मैंने वेट किया, बट फिर भी यहाँ से स्नो नहीं हटा। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि मैं चुपचाप से जाकर सो जाऊं। तो मैं घर में जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो स्नोफॉल तो थोड़ा कम हो गया था, बट अभी भी ये पूरा एरिया स्नो से ढका पड़ा था। ठंड काफी ज्यादा लग रहा था, तो मैं टेंट में जाकर मस्त आग जलाकर चिल करने लग गया। और अब मुझे वापस से वेट करना था इस स्नो के हटने का। फिर से मैं काफी टाइम तक वेट किया, बट अभी तक स्नो हटने का कोई चांस नहीं लग रहा था। और अपनी ट्रैक्टर अभी भी इतने ठंड में ऐसे ही बर्फ में पड़ा हुआ था। तो मैं फील्ड में गया, ट्रैक्टर उठाया और उसको लेकर घर की तरफ निकल गया। और ट्रैक्टर को घर पर लाकर शेड के नीचे रख दिया। भाई एक बार ये देखो कितना बर्फ पड़ा हुआ है। भाई मेरे पैर तो देखो कितना ज्यादा ढका पड़ा है। ओह भाई साहब ये देखो, यहाँ पर देखो कितना कम बर्फ है। ठीक है, यहाँ पर अपने पैर नहीं ढके हुए। और यहाँ पर देखो भाई कितना ज्यादा बर्फ है। आई थिंक 1 फीट तो बर्फ है आराम से। भाई चलो भाई, इस स्नोफॉल में कोई काम नहीं कर सकते, चुपचाप से चल के सो जाते हैं। और फाइनली जब इस बार मैं सोकर उठा तो बर्फ पूरी तरह से खत्म हो गया था और स्नोफॉल भी नहीं पड़ रहा था। मौसम अभी भी काफी ज्यादा खराब था और इसी के साथ हम जनवरी मंथ में भी पहुंच गए थे और अभी भी अपना फील्ड क्रिएट करना बाकी रह गया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं शेड में गया, ट्रैक्टर उठाया और ट्रैक्टर को लेकर फील्ड की तरफ निकल गया और फील्ड के सेंटर में जाकर प्लाउ को डाउन कराया और प्लाउ करना स्टार्ट कर दिया। ये प्लाउ वैसे ठीक ठाक एरिया एक बार में कवर कर रहा था, बट ये फील्ड इतना ज्यादा बड़ा था कि अपने को कई घंटे लगने वाले थे इस पूरे फील्ड को कंप्लीट करने में। तो मैं कई घंटों तक लगातार बिना रुके काम करते गया और काफी घंटों की मेहनत के बाद भी अभी भी सिर्फ आधा फील्ड क्रिएट हुआ। मैं काफी ज्यादा थक गया था, बट फिर भी मुझे आज इस फील्ड को कंप्लीट करना था और स्नोफॉल भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। वापस से अगर स्नोफॉल पड़ जाता तो मुझे फिर से वेट करना पड़ता। तो मैं वापस से सेम गधा मजदूरी में लग गया और इस बार फिर से कई घंटों तक लगातार काम करने के बाद फाइनली ये पूरा फील्ड क्रिएट होके कंप्लीट हुआ। और ये फील्ड कंप्लीट करते करते ये अपनी ट्रैक्टर की हालत देखो क्या हो गया। इतना बुरा हालत हो गया भाई, पूरा कचड़ा ही कचड़ा। और ये भी देखो पूरा कचड़ा हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ इसको रीपेंट भी करवा देता हूँ, क्योंकि इसका पेंट काफी ज्यादा छूट गया। ये देखो बहुत ज्यादा पेंट छूट गया, तो इसको रीपेंट भी करवा सकते हैं। और यहाँ पर फर्टिलाइजर 50% है। ओके, ये फील्ड देखो 50% फर्टिलाइज दिखा रहा है। तो हम जब प्लांट करेंगे उसी टाइम एक और बार फर्टिलाइजर डाल देंगे, तो फर्टिलाइजर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं अब घर पर, वॉश कराएंगे, उसके बाद इन सबको रख देंगे। प्लाउ और ट्रैक्टर को दोनों को मुझे वॉश करना था, तो मैं ट्रैक्टर और प्लाउ को लेकर क्लीनिंग मशीन के पास गया और दोनों को क्लीन कराने लग गया। और थोड़े टाइम में ये दोनों प्रॉपर क्लीन हो गए। फिर मैं प्लाउ को लेकर वर्कशॉप पे गया, क्योंकि इसको आज रीपेंट कराना था। तो मैं इसको रीपेंट कराने के लिए देखने लग गया। प्लाउ का कंडीशन भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, $167 लग रहा था इसको रिपेयर करवाने में। तो मैंने इसको सबसे पहले रिपेयर भी करवा दिया, बट इस वर्कशॉप में पेंट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। शायद से उसके लिए मुझे कोई और वर्कशॉप बिल्ड करना होगा। प्लाउ को ले जाकर मैंने शेड के नीचे डिटैच कराया और ट्रैक्टर को भी लाकर शेड के नीचे पार्क कर दिया। और अब इस मंथ में मेरे पास कोई भी काम नहीं था। जो भी काम करना था वो हम नेक्स्ट मंथ में ही करने वाले थे। और अभी स्नोफॉल भी नहीं पड़ रहा था, ठंड थोड़ा कम हो गया था। तो मैं सारे ग्रीन हाउस को वापस से ओपन करा दिया। भाई इस मंथ में देखो कोई काम है नहीं। और ये ट्री देखो कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। आई थिंक ये ट्री ना मैक्सिमम पहुंच गए हैं जितना मीटर इनको होना चाहिए। एक बार को चेक करें कितने मीटर के हैं ये, 19 मीटर। यस, ये जो ट्री है ना इससे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो अब हम कुछ फैक्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं, जहां पर इस ट्री को कट करके ले जाएंगे और वहां से अलग अलग टाइप की चीजें बनाकर सेल करेंगे और उससे भी अपने को ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। भाई ये क्या तकलीफ है भाई, अभी तक तो मौसम पूरा साफ था, स्नोफॉल भी नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं सारे ग्रीन हाउस को ओपन कराया, ये वापस से स्नोफॉल होने लग गया। अभी सारे ग्रीन हाउस को क्लोज ही करा देते हैं। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च में सबको इकट्ठे ओपन करा देंगे। वेट, यहाँ पर फूड वापस से 0 लीटर हो गया कैसे? मिल्क 14,000 लीटर हो गया है, बफलो मिल्क 1700 लीटर और स्ट्रॉ खत्म हो गया क्या? अरे यार ये देखो बेडिंग वाला स्ट्रॉ फिनिश हो गया दोस्तों। अच्छा हे फिनिश हो गया। ओके, साइलेज है, स्ट्रॉ है, मिनरल फीड है, बट हे फिनिश हो चुका है। भाई इतनी जल्दी कैसे हे फिनिश हो गया? वेट अ सेकेंड। ओके
साइलेज भी खत्म ही हो रहा है और हे तो एकदम ही खत्म हो गया। हमारे पास वैसे हे पड़ा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, फटाफट से ट्रैक्टर लेके आएंगे, हे डाल देंगे, काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्रेलर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और ट्रैक्टर को लेकर स्टोरेज हाउस पर चला गया। और अब मुझे यहाँ से ट्रेलर में हे को फिल कराना था। अपने पास अभी भी 1,77,000 लीटर हे पड़ा हुआ था तो मैं इसको ट्रेलर में फिल कराने लग गया। एक ट्रेलर पूरा फुल होने के बाद ट्रैक्टर को लेकर काउबान के पास गया और हे को ले जाकर हे बॉक्स में खाली कराने लग गया। एक पूरा ट्रेलर खाली होने के बाद भी यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस बचा हुआ था तो मैं वापस से स्टोरेज हाउस पर गया, एक पूरा ट्रेलर फिर से फुल कराया और उसको मिलाकर हे बॉक्स में खाली कराया। फिर भी यहाँ पर अभी स्पेस बचा हुआ था तो मैं एक बार फिर से ट्रेलर में हे को फिल कराया और वापस से उसको काउबान में ले जाकर हे बॉक्स में खाली कराने लग गया। और फाइनली इस बार पूरा बॉक्स फुल हो गया और ट्रेलर में थोड़ा बहुत हे बच गया तो मैं बचे हुए हे को ले जाकर स्टोरेज हाउस में वापस से खाली करा दिया। काउबान में स्ट्रॉ भी काफी ज्यादा कम हो गया था, अपने पास सिर्फ 20,000 लीटर स्ट्रॉ पड़ा हुआ था। फिर भी मैं स्ट्रॉ का ट्रेलर में लोड कराकर स्ट्रॉ बॉक्स में ले जाकर अनलोड करा दिया और अब अपने को जल्द से जल्द स्ट्रॉ का भी जुगाड़ कराना था। बाकी ये काम कंप्लीट हो गया था तो मैं ट्रेलर को ले जाकर शेड में खड़ा कर दिया और अब मुझे काउबान में बेडिंग के लिए स्ट्रॉ डालना था। स्ट्रॉ ब्लोअर को ट्रैक्टर में अटैच कराकर पैलेट वाले स्टोरेज हाउस के पास गया और अपने पास सिर्फ 4 स्ट्रॉ बेल्स पड़े हुए थे, उसको मैंने स्टोरेज हाउस से बाहर निकाला और अब इन सब बेल्स को मुझे स्ट्रॉ ब्लोअर में डालना था। ये बेल्स काफी भारी होते हैं, इनको हाथों से उठाना काफी मुश्किल होता है और अपने पास फोक लिफ्टर तो पड़ा हुआ था तो मैं फटाफट से फोक लिफ्टर पर गया, उसको लेकर स्टोरेज हाउस के पास गया और एक एक करके स्ट्रॉ बेल्स को स्ट्रॉ ब्लोअर में डालने लग गया। ये फॉक लिफ्टर काफी छोटा था जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा था, बट फिर भी जैसे तैसे करके मैंने सारे के सारे बेल्स को स्ट्रॉ ब्लोअर में लोड कराया और ट्रैक्टर को लेकर काउबान के अंदर गया, स्ट्रॉ ब्लोअर को ऑन कराकर यहाँ पर स्ट्रॉ डालने लग गया। तीनों स्ट्रॉ बेल्स खाली होने के बाद यहाँ पर अभी भी स्पेस पड़ा हुआ था और अपने पास एक और स्ट्रॉ बेल्स था तो मैं वापस से स्ट्रॉ ब्लोअर को लेकर गया, उसमें स्ट्रॉ बेल्स को फिल कराया और काउबान में आकर स्ट्रॉ ब्लोअर को ऑन करके वापस से इसको फिल कराने लग गया। और टोटल 4 बेल्स डालने के बाद भी यहाँ पर थोड़ा स्पेस खाली रह गया था, बट फिर भी यहाँ पर 32,000 लीटर स्ट्रॉ थे जिससे हमारा काफी टाइम तक काम चल जाने वाला था। और अब स्ट्रॉ ब्लोअर का कोई काम नहीं था तो इसको ले जाकर मैंने वापस से शेड के नीचे रखा और ट्रैक्टर को भी ले जाकर शेड के नीचे पार्क कर दिया। ये सब काम कंप्लीट करते करते काफी रात हो गया था, भूख भी लगा था तो मैं टेंट में गया, खाना बनाया और खाना खाकर घर पर चला गया सोने के लिए और घर पर जाकर सीधा सो गया। और नेक्स्ट डे को उठने के बाद मुझे ग्रीन हाउस को चेक करने जाना था तो मैंने अपनी कार उठाया और कार को ड्राइव करते हुए ग्रीन हाउस की तरफ निकल गया। ओके, तो यहाँ पर अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, आई थिंक अभी भी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। यस, थोड़ा सा टाइम लगने वाला, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 745 लीटर यहाँ पर आ चुका है, बैम्बू आ चुका है 953 लीटर, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी ये बनने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट कर लेते हैं। वैसे इसमें काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो यहाँ से पैसे निकालने पड़ेंगे, इन सब ट्री को जल्द से जल्द कट कराना पड़ेगा, नहीं तो गेम का बैंड बच जाएगा। जो लैग हो रहा है इधर आने पर और FPS ड्रॉप तो हैवी हो रहा है, देखो इधर आके FPS सही हो गया, वहां पर तो क्रेजी FPS ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, उसका भी जुगाड़ कराते हैं। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे अब भी आने वाले हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सारी चीजों को सेल कराने। कार को लेकर मैं घर पर गया, शेड के नीचे पार्क किया और दूसरे वाले शेड में जाकर ट्रक को उठाया और ट्रक को लेकर ग्रीन हाउस पर निकल गया पैलेट लोड कराने के लिए और ग्रीन हाउस पर जाकर सारे के सारे पैलेट को लोड कराना स्टार्ट किया। काफी टाइम से मैंने यहाँ से प्रोडक्ट सेल नहीं कराया हुआ था तो इस बार काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था और इस बार उम्मीद था कि हम काफी अच्छे पैसे भी अर्न करने वाले थे। पहला ट्रेलर फुल होने के बाद उसको ले जाकर सेल किया और ये ट्रेलर सेल करने के बाद अपने को 3,19,000 मिला। भाई 3,19,000 मिला, ओ भाई साहब क्रेजी यार। ये लेटस और पीस से इतने पैसे बने, वो भी एक ट्रेलर से। अभी तो आई थिंक और भी ट्रेलर निकलने वाला है और इस बार जूस का भी प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है तो वहां से भी क्रेजी पैसे बनने वाले हैं। 4,17,000 तो अभी हो चुके हैं, देखते हैं वापस से 1 मिलियन पहुंच पाते हैं या नहीं। तो वापस से दूसरे वाले ग्रीन हाउस पर जाकर प्रोडक्ट को लोड कराना स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने सारा पैलेट लोड करा लिया। पूरा ट्रेलर खाली था। मुझे उम्मीद था कि इस वाले ग्रीन हाउस से अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा, बट यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो मैं ट्रेलर को लेकर फर्स्ट वाले ग्रीन हाउस पर गया और वहां से पैलेट लोड कराना स्टार्ट किया और यहाँ पर लोड कराने के बाद दूसरा ट्रेलर भी फुल हो गया और दूसरा ट्रेलर सेल करने के बाद अपने को 1,70,000 मिला और अभी भी पहले वाले ग्रीन हाउस पर अच्छे खासे प्रोडक्ट थे। वापस से ट्रेलर को लेके गया और सारे पैलेट को ट्रेलर में लोड कराया और यहाँ से सारा पैलेट लोड कराने के बाद ट्रेलर फुल नहीं हुआ तो मैं ट्रक को लेकर छोटे वाले ग्रीन हाउस के पास चला गया। यहाँ पर भी अच्छे खासे पैलेट थे और इन सब पैलेट को लोड कराने के लिए अपने को फोक लिफ्टर की जरूरत था तो मैं फोक लिफ्टर पर गया और उसको लेकर छोटे वाले ग्रीन हाउस की तरफ निकल गया। वाह भाई, उस टाइम लोड करा रहा था तब तो ये नहीं आया, अब भी पता नहीं कहां से आ गया। ये भी अलग सीन है भाई। मैं यहाँ पर खड़े होकर वेट किया कि और पैलेट आएंगे या नहीं आ रहा था। अब भी देखो यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है। वाह, लेके आता हूँ ट्रक, इसको लोड कराता हूँ, देखते हैं कितना हो जाता है। भाई वही तो मैं सोचूं कि इतना कम प्रोडक्शन यहाँ से कैसे हुआ। फोक लिफ्टर से सारे के सारे पैलेट को मैंने ग्रीन हाउस से बाहर निकाला और उन सबको ट्रेलर में लोड करा लिया। ये ट्रेलर वैसे तो फुल नहीं था, फिर भी इस ट्रेलर को सेल कराने के बाद अपने को 1,23,000 मिला और दूसरे वाले ग्रीन हाउस पर वापस से प्रोडक्ट आ गए थे तो मैं ट्रेलर को ले जाकर सारे प्रोडक्ट को ट्रेलर में लोड कराने लग गया और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये ट्रेलर भी पूरा फुल हो गया। फिर भी यहाँ पर
और भी पैलेट बाकी रह गए थे। तो मैं इस ट्रेलर को भी ले जाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया और ये ट्रेलर सेल करने के बाद अपने को 1,99,000 मिला। भाई 9 लाख तो ऐसे ही हो गए बिना जूस सेल कराए, और यहाँ पर भी थोड़े से और प्रोडक्ट रह गए हैं। सही है यार, 1 मिलियन वापस से पहुंचने वाले हैं, बट क्या फायदा, ये 1 मिलियन फिर से खत्म हो जाएगा। अभी कुछ ना कुछ करेंगे ही, बट ठीक है, ऐसे ही पैसे आते जाएंगे, ऐसे ही हम और भी चीजें बिल्ड करते चले जाएंगे। काम हमारा मतलब बढ़ते रहेगा, ऐसा नहीं है कि काम हमारा एकदम रुक जाएगा कि कोई काम ही नहीं हो रहा, समझ रहे हो। ऐसे ही धीरे धीरे पैसे आते रहेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे हम काम को करते जाएंगे। इन सब ग्रीन हाउस का सारा पैलेट लोड कराने के बाद इसको भी ले जाकर मैंने सेल कर दिया। थोड़े से पैलेट थे तो इससे अपने को सिर्फ और सिर्फ 28,000 मिला। और अब मैं ट्रक को लेकर जूस फैक्ट्री की तरफ निकल गया, और इस बार जूस फैक्ट्री पर काफी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, तो मैं एक एक करके सारे फैक्ट्री से जूस पैलेट को लोड करा लिया। पूरा ट्रेलर तो फुल नहीं हुआ, बट फिर भी इससे अपने को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, तो मैं ट्रक को सेलिंग पॉइंट पर ले जाकर सारे प्रोडक्ट को सेल करा दिया, और इससे अपने को 4,57,000 मिला और 1.3 मिलियन कंप्लीट। ओके, थोड़े से और पैसे आ जाएंगे तो 1.4 मिलियन हो जाएगा। भाई ये हुए ना पैसे, ऐसे आने चाहिए। क्रेजी मजा आ रहा है भाई। अभी तो इतने पैसे आ गए कि कुछ न कुछ नया चीज तो हम बिल्ड करा ही सकते हैं आराम से। अभी ट्रक को वापस से शेड में लगाते हैं यहाँ पर, और शुगर मिल पर वापस से शुगर आ गया था। एक बार को ना प्राइस चेक कर लेते हैं शुगर का कि क्या चल रहा है। अगर ठीक ठाक चल रहा होगा तो वापस से सेल करा देंगे, नहीं तो शुगर को स्टोर करा के रखाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जहाँ से इजिली पैसे नहीं बनते हैं। शुगर केन की अपने को फार्मिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं हम, 1 साल मेहनत करते हैं तब जाके शुगर केन मिलता है। तो इस चीज को ऐसे सस्ते में सेल कराएंगे तो फिर बेकार है भाई। हाँ जी भैया जी, क्या प्राइस चल रहा है भाई? एकदम लोएस्ट प्राइस चल रहा है। मैं अभी नहीं सेल करा रहा, मैं पूरा स्टोर करके रखने वाला हूँ। वहां पर काफी सारे शुगर के पैलेट आ चुके हैं, तो उसको लाके मैं वहां पर स्टोरेज में रख देता हूँ। तो ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच कराकर शुगर मिल की तरफ निकल गया, और शुगर मिल पर जाकर सारे के सारे शुगर पैलेट को ट्रेलर पर लोड करा लिया। और सारा पैलेट लोड होने के बाद ट्रैक्टर को लेकर वेयर हाउस की तरफ निकल गया। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, ये वाला जो वेयर हाउस है ना, बहुत कबाड़ सा लग रहा है। तो इसमें देखो हे रख सकते हैं, स्ट्रॉ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बारिश से बचा रहेगा। बट ये सारी चीजें ऐसे खुले में रखना मेरे हिसाब से सेफ तो नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, देखते हैं कि कुछ हम स्टोरेज के लिए बना सकते हैं कुछ अच्छा। पैसे तो हमारे पास 1.3 मिलियन पड़े हुए हैं, पैसों की दिक्कत नहीं है, बस कुछ अच्छा सा मिल जाए। मैं वेयर हाउस बिल्ड करने के लिए काफी टाइम तक ढूंढते रहा, बट अपने पास कोई भी ऐसा वेयर हाउस नहीं था जिसको हम बिल्ड करा सकते थे। तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था, इस शुगर को अपने को इसी वेयर हाउस में रखना था। बाद में मैं इसका कुछ जुगाड़ कराऊंगा, ऐसे नहीं रखने वाले, तो अभी के लिए ऐसे रख देते हैं, बाद में करते हैं इसका कुछ। ओ, यहाँ से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ये देखो काफी सारे पैलेट आ चुके हैं। एक बार को चेक करते हैं कि ये पैलेट क्या क्या चीजों के पैलेट हैं। ये है मिल्क बॉटल, काउ मिल्क का, ये वाला भी काउ मिल्क। ओके, तो कुछ इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो इसका प्राइस चेक करते हैं कि क्या अब भी अच्छा मिलता है। नहीं, ये तो गोट मिल्क है, अपने को काउ मिल्क देखना पड़ेगा, बफलो मिल्क। ओ नाइस, फरवरी में तो इसका अच्छा प्राइस मिलने वाला है। तो अभी सेल कराऊं या फरवरी में सेल कराऊं? भाई अभी सेल कराने का क्या है मतलब? हाँ, अभी मैं सेल नहीं करा रहा दोस्तों। मिल्क वाले सारे प्रोडक्ट का प्राइस नेक्स्ट मंथ में और भी अच्छा मिलने वाला था, तो मैं इसको नेक्स्ट मंथ ही सेल करने का प्लान किया। तो ट्रैक्टर और ट्रेलर को लेकर शेड के नीचे खड़ा किया, और अब फाइनली मैं फॉरेस्ट्री का काम स्टार्ट करने के लिए प्लान करने लग गया। ओके, आ जाओ दोस्तों, फाइनली फॉरेस्ट्री का काम स्टार्ट कराने वाले हैं। अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये काम मैंने उतना किया नहीं है। अब यहाँ पर देखो इतनी सारी ट्री है, अगर हम चेन सॉ से कट करते हैं तो अपने को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कुछ एडवांस व्हीकल अपने को लेना पड़ेगा। अब किससे कट होगा? यहाँ पर हार्वेस्टर में 4 टाइप के हार्वेस्टर है, मुझे इनमें से कौन सा लेना है अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ये वाला तो आई थिंक इस वाले ट्री को कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वाला जो ट्री है ना, ये काफी ऐसे देखो मोटा होता है, समझ रहे हो। वो सामने को जो ट्री दिख रहा है ना, वो पतला होता है, तो उसको कट कर सकता है, या तो फिर ये जो सामने को दिख रहा है ये वाला कट कर सकता है, बट इसको तो कट नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा होता है क्या 19 मीटर लिखा है ना, ये तो लेंथ है ना, ठीक है। ये 70, 4 लाख, भाई कितने महंगे है यार। एक बार प्राइस देखो, 3,10,000, 4,49,000, 4,50,000, ये भी 70, ये भी 70, ये 120, 7,50,000। ओ भाई कुछ ज्यादा ही महंगा है। 7,50,000 इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे कट होगा या नहीं भाई, यही तो कंफ्यूजन है पहले। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ये छोटा वाला लेके देख लें क्या, क्योंकि इसको रिटर्न कराएंगे तो हैवी लॉस होगा, और इसको देख के मुझे लग नहीं रहा कि इससे ये वाला ट्री कट हो पाएगा। लेकिन इसको अगर बाय कर लेते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा पैसे खत्म हो जाएंगे। तो एक बार को मैं ट्राई करता हूँ, इसी को बाय करके 4,50,000 का है। अगर कट हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और वेट, इसको बाय करूं उससे पहले मेरे को कुछ और भी चीजें लगानी पड़ेंगी। पहले बाय कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। बाय कर लिया इसको, 9,42,000 पे आ गया। अबे यार सारे पैसे खत्म होने वाले। 5,000 तो डिलीवरी कॉस्ट लग गया। फटाफट से उसको लेके आते हैं, कट करा के देखते हैं काम करता है या नहीं। उसके बाद इन सबको प्रोसेस कराने के लिए अपने को एक फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, वो भी लगवाते हैं। ओ भाई साहब, ये देखने में क्या ही क्रेजी लग रहा है। जॉन डियर का है ये ना,
हाँ जॉन डियर का है। टायर्स तो देखो इसके क्या क्या कंट्रोल्स है। उई, ये सामने वाली स्क्रीन काम करती है। ओ भाई, स्पीड वगैरह दिखाता है क्या इसमें? पता नहीं, कुछ तो है उस स्क्रीन में काम करता है भाई। सही है यार, इस गेम में चीजें ऐड होते जा रही हैं। पहले ये सारी चीजें काम नहीं करती थी, बस स्क्रीन पे इमेज लगा के छोड़ देते थे ये लोग, बट अभी सारी चीजें काम करती हैं। बट यार हम यहाँ से ट्री कट करा रहे हैं, यहाँ पर कितने सारे जानवर रहते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार मैं ट्री वगैरह प्लांट कराऊंगा ना तो घर से दूर प्लांट कराने वाला हूँ, क्योंकि अगर घर के पास में ट्री प्लांट करा दूंगा ना बहुत FPS ड्रॉप हो जाएगा गेम में और गेम लैग भी करने लगेगा। तो अगर अब मेरे को ट्री वगैरह प्लांट कराना रहेगा तो एकदम एंड में जाके प्लांट कराएंगे, जिससे कि गेम मेरा स्मूथ चले, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है ये देखना पड़ेगा। ओके, ये यहाँ से ऐसे ऊपर होगा, अनफोल्ड भी कराना पड़ेगा। ओह ये देख रहे हो, ये क्या है, ये देखो, ये ऑन कराने पे, अरे भैंस की। अब चलो ट्राई करके देखते हैं कट होता है या नहीं। ओह साइन तो बन के आ रहा है, बट ये रेड क्यों बन के आ रहा है? अबे यार भाई, वही मेरे को लग रहा था कि पता नहीं है कट करेगा या नहीं। यहाँ पर देखो रेड साइन बन के आ रहा है, इसका मतलब कि ये इसको कट नहीं करा सकता। मैंने इस हार्वेस्टर को बाय करने के लिए काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम इस वाले हार्वेस्टर से इस ट्री को कट नहीं करा सकते थे। तो एट द एंड यहाँ पर हमारे सारे पैसे वेस्ट ही होने वाले थे। ओके, तो इस ट्री को कट नहीं करा सकते इस वाले हार्वेस्टर से। आई थिंक अपने को बड़े वाले पे इन्वेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि ये वाला भी ना 70 है, ये वाला 120 है, तो आई थिंक ये वाला हर जगह पे काम कर जाएगा। इसको सेल करूंगा तो कितना मिलेगा एक बार को चेक करें। हाँ जी भी आ जाए, कितना पैसा दोगे? 3,82,000। भाई साहब कितना ज्यादा का नुकसान है। अबे यार, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसको हमें सेल कराना पड़ेगा और सेल करा के हमें वापस से बाय करना पड़ेगा ये वाला। अगर ये वाला काम नहीं किया तो मैं रो दूंगा भाई, क्योंकि मेरे को ये काम नहीं पता है यार। प्लीज मेरे को सीखना है, इसको सीखने में इतना पैसा मेरे को वेस्ट नहीं करना है। चलो 7,50,000 इसको बाय कर लेते हैं। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। अब घर पर चलते हैं, वहां पर तो आ गया होगा। वो ये क्या है? ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी मशीन आ गया भाई, इतना भी हमारे पास पैसे नहीं हो गए। अरे भैंस की, इसका साउंड तो सुनो। ठीक है, लेके तो चल रहे हैं। अब बस यार होप कि ये काम कर जाए। मुझे उम्मीद था कि हम इस वाले हार्वेस्टर से इस ट्री को कट करा सकते थे, बट जब मैं हार्वेस्टर को ले जाकर चेक किया तो इससे भी हम इस ट्री को कट नहीं कर पा रहे थे। तो अब वापस से इस हार्वेस्टर के भी पैसे वेस्ट होने वाले थे। एक बार मैं बस चेक करने के लिए साइड में लगे हुए छोटे वाले ट्री को कट कराया तो वो ट्री इससे आसानी से कट हो गया था। तो अब यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो गया था कि हम इस ट्री को इस हार्वेस्टर से कट नहीं करा सकते थे। कितना हगोगे स्नेजी भाई, एक ही दिन में सारा हगना है क्या? कोई बात नहीं दोस्तों, ये लास्ट था, ठीक है, अब नहीं होने वाला। ओ भाई साहब, कितने का नुकसान? 6,37,000 सिर्फ मिल रहा है। व्हाट द हेक, 1.4 मिलियन ऑलमोस्ट था, 1.2 मिलियन 2 लाख का नुकसान। ठीक है, अब मैं कुछ हगास नहीं करने वाला। अब मैं चुपचाप से जा रहा हूँ भाई अच्छे से काम करने। काफी सारा हगास करके पैसे वेस्ट करने के बाद अब फाइनली मैं चेन सॉ से ही काम करने वाला था, बट उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्री बिल्ड कराने के लिए देखने लग गया। तो 1,50,000 लगाकर मैंने एक सॉ मिल बिल्ड कराया और सॉ मिल बिल्ड होने के बाद फाइनली मैंने चेन सॉ निकाला और उससे ही ट्री को कट करना स्टार्ट किया। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि ये ट्री हम सिर्फ चेन सॉ से कट कर सकते थे, बट मैं श्योर नहीं था, इसकी वजह से इतना सारा हगास हुआ। और इस चेन सॉ से इस ट्री को कट करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि ये जो ट्री होता है काफी थिक होता है। और प्रॉब्लम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब आया जब मैंने ट्री को कट करा दिया। अबे यार, वापस से वो हगास होने वाला। ये सारे के सारे ट्री आपस में फंस चुके हैं, तो इसमें से ये निकल भी नहीं पाएगा। मेरे को इतना पास पास में ये सब ट्री लगाना नहीं चाहिए था। तो अब इसमें से इसको निकालना भी बहुत मुश्किल का काम होगा। 10-15 ट्री कट करा लेता हूँ, उसके बाद इसको खींचने का भी जुगाड़ करता हूँ मैं। तो मैं फिर से ट्री को कट करने में लग गया। तो मैंने काफी टाइम लगाकर काफी सारे ट्री को कट किया और शॉप में जाकर कोई ऐसा इक्विपमेंट ढूंढने लग गया जिससे हम उन सब ट्री को खींचकर बाहर निकाल पाए। काफी टाइम तक अलग अलग इक्विपमेंट देखने के बाद मैंने $21,000 लगाकर एक विंच बाई किया। फिर मैं शेड में गया, ट्रैक्टर उठाया, विंच को ट्रैक्टर के पीछे अटैच कराया और इसको लेकर ट्री फील्ड की तरफ निकल गया। भाई बस ये काम कर जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा लोचा हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ से निकालना यार बहुत मुश्किल है। ये रोप को बाहर कैसे खींचूं? वेट, ओके, आ गया हाथ में। अब यहाँ पर इसको अटैच कराएंगे। नीचे को अटैच कराऊं या फिर ऊपर को? अगर ऊपर को कराता हूँ तो खींचना आसान होगा, बट फंसा हुआ है तो आई थिंक नीचे से खींचूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, यहीं पर इसको अटैच कराते हैं। क्या है? वेट, क्या है? ट्री इज टू हैवी। व्हाट द हेक? फिर मैं क्या करूं? ट्री इज टू हैवी, मैक्स अलाउड वेट। अरे यार, 8.6 टन सिर्फ। अब मैं क्या करूं भाई? कुछ और है? मेरे को और पैसे खर्च नहीं करने। वेट, क्या मैं यहाँ से नीचे साइड से ऊपर को ऐसे ट्री कट कर सकता हूँ? भाई सीढ़ी रहता तो काम हो जाता। अब सीढ़ी कहाँ से लाऊं? ओए वेट,
मेरे पास आइडिया है भाई, सीढ़ी नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना। रुको मैं बताता हूँ, इस ट्रैक्टर को लगाऊंगा साइड में। ये विंच जो है ना इतना हैवी खींच नहीं सकता, बट हम दिमाग तो लगा सकते हैं। अब मैं चढ़ूंगा इस ट्रैक्टर पर, ऊपर आजा। अब यहाँ से इसको कट कर देंगे, इजी पीजी दिमाग बोलते भाई। मैं नहीं जा रहा अब किसी टूल में पैसे खर्च करने, क्योंकि मैंने बहुत पैसे वेस्ट कर दिए हैं। वैसे तो मैं ले सकता हूँ, और भी मशीन वगैरह हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं ट्राई करने वाला। उन सबको कभी और ट्राई करेंगे, अभी मेरे को पैसे वेस्ट नहीं करने। ऑलरेडी मैं 2 लाख वेस्ट कर चुका हूँ एक दिन के लिए। इतना हग्गास आई थिंक इनफ है। अभी कट करने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ से वापस से रस्सी लेते हैं और इसको इसमें अटैच कराते हैं। आइए, देखा, दिमाग तो है भाई के पास, जो भी बोलो। अब इसको खींच के लेके जा सकते हैं हम। चलो आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा। ओए ट्री भी गिर गया, अच्छा हुआ भाई, ये देखो ऊपर से ट्री गिर गया। अब हम एक एक करके आसानी से खींच सकते हैं। ओके यार, इसमें जगह नहीं है, मैं कैसे कैसे करके देखो ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ। प्रोडक्शन स्टार्ट करा देता हूँ, जिससे कि हम उधर काम करते रहेंगे, इधर प्रोडक्शन होता जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टोर हो गया। हम यहाँ से चल के देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। यहाँ से देखो, हम प्लैंक्स बना सकते हैं, प्लैंक लॉन्ग बना सकते हैं, वुड बीम बना सकते हैं। हम वो चीज बनाएंगे जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर तीनों चीजों का प्राइस पहले चेक करेंगे, जिसका प्राइस अच्छा रहेगा वही बिल्ड कराएंगे। प्लैंक लॉन्ग 6000, वुड बीम 8700। तो हम चुपचाप से यहाँ से वुड बीम का ही प्रोडक्शन कराने वाले हैं, और कुछ भी नहीं। तो भैया जी एक काम करो, वुड बीम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। 6200 लीटर वुड आ चुका है, 50,000 लीटर कैपेसिटी है यहाँ पर। ये देखो काम चालू हो गया, आरा मशीन चलने लग गया दोस्तों। अब मैं चलता हूँ, बारी बारी से सारे ट्री को खींच के लेके आता हूँ। बस मुश्किल है थोड़ा, मतलब गधा मजदूरी वाला काम है, बट ठीक है, अब यही काम तो करना रह गया, और क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। सारी चीजें ट्राई करने के बाद लास्ट में अपने पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि हम चेन सॉ से किसी तरह से ट्री को अलग अलग पार्ट में कट करें, जिससे कि ट्री का वेट डिवाइड हो जाए और हम इस विंच से उसको खींच सकें। बट इस चीज में काफी ज्यादा गधा मजदूरी था, और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने हग्गास कर करके काफी ज्यादा पैसे वेस्ट कर दिए थे। तो मैं कई घंटों तक लगातार ऐसे ट्री को अलग अलग पार्ट में कट करते रहा, और छोटे छोटे पार्ट को खींच कर ले जाकर सॉ मिल में डालते रहा। और कई घंटों तक लगातार मजदूरी करने के बाद फाइनली सॉ मिल पूरी तरह से फुल हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ 50,000 लीटर ही वुड आ सकता था। ओह नो, ये तो फुल हो गया। इतनी जल्दी फुल हो गया भाई, अभी तो काफी सारे ट्री है। इस हिसाब से तो जितने ट्री मेरे पास पड़े हुए हैं, उससे तो भाई कई साल तक लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा, फिर भी ये खत्म नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऐसे सॉ मिल ना मेरे को और लगा देने चाहिए। वैसे सॉ मिल के अलावा भी और भी चीजें थी ना, उनको भी देख लेता हूँ कि क्या मैं उनको लगा सकता हूँ। पेपर फैक्ट्री, ओके, पेपर फैक्ट्री भी लगवा सकते हैं, जो की है 5,25,000। इसके लिए भी वुड की जरूरत पड़ती है। ऊपर लगा सकते हैं, बट इसमें प्लैंक्स ले जाकर डालना पड़ेगा, तो प्लैंक वाला भी लोचा मैं नहीं करने वाला। जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुड से प्रोडक्शन होगा वही बनाना है मेरे को। तो अभी के लिए देखो, पेपर फैक्ट्री लगा सकते हैं, और दूसरा हम लगा सकते हैं एक कारपेंट्री। ठीक है, 2 चीजें, बट इन दोनों को बनाने में 5 लाख ही है, 3 लाख है। अरे यार, पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इससे प्रोडक्शन ना अच्छा खासा हो जाएगा, तो हमें पैसों का उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो हम लगवा सकते हैं, वैसे ये वाले एरिया में लगवा सकता हूँ। यहाँ से अगर मेरे को ट्री वगैरह लेके आना रहेगा तो हम यहाँ से लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये वाला फील्ड अभी खाली पड़ा हुआ है। तो अभी के लिए मैं यहीं पर फैक्ट्री वगैरह बनाने का प्लान करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रोड को एक्सटेंड किया, और 5,25,000 लगाकर एक पेपर फैक्ट्री बिल्ड कराया, और 3 लाख लगाकर एक कारपेंट्री। और अब इसके बाद मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $2 लाख बचे, और इस पूरे एरिया को मैंने कॉन्क्रीट सर्फेस से पेंट भी कर दिया, जिससे कि इसका एरिया भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। और इसके सामने वाला जो स्पेस खाली पड़ा हुआ था, उसको मैंने प्लेट वाले टाइल से पेंट कर दिया। अब इन सब में भी लाके अपने को वुड डालना पड़ेगा। उससे पहले मैं यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट करा देता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजों का प्रोडक्शन हो सकता है। भाई कितना शोर हो रहा है यार। वेट, यहाँ से हम क्या क्या चीजें बनवा सकते हैं और क्या चाहिए होगा उसके लिए। यहाँ से हम बनवा सकते हैं कार्टन रोल, उसके लिए अपने को वुड ही चाहिए। 420 वुड से 215 बनेगा। ओके, ये 535 वुड से 230 पेपर रोल। इन दोनों में से महंगा कौन सा जाता है ये चेक कर लेते हैं पहले। 8,300 अभी मिल रहा है, 8,955 तक जाता है। और पेपर का क्या सीन है? ओ, पेपर में अच्छा प्रॉफिट। आई थिंक यहाँ पर हम ना दोनों एक्टिवेट करवा सकते हैं। काम करते हैं, इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं, इसको भी एक्टिवेट करा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोनों का प्रोडक्शन होगा, दोनों के प्राइस ठीक ठाक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें एक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ से देखो हम फर्नीचर बना सकते हैं, फर्नीचर प्लैंक्स, लॉन्ग प्लैंक्स। तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट कराने वाला हूँ वुड से फर्नीचर। चलो भाई, तुम ये भी बनाओ। और वुड वाली फैक्ट्री में कुछ और भी होता है, जहाँ से प्रीफैब वॉल वगैरह बनते हैं, मेरे को याद है। ओ वेट, एक और सॉ मिल है हाईलैंड वाला, यहाँ से प्रीफैब वॉल बनेगा, बट ये 3 लाख का है, और मेरे पास है
सिर्फ 2 लाख बचा हुआ है। व्हाट द हेक, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बचा हुआ है। इसको छोड़ते हैं दोस्तों, अभी जितना है हमारे पास उतने से ही काम चलाते हैं। अब लगे रहते हैं भाई 2-3 दिनों तक यहाँ पर वुड ट्रांसपोर्ट करो, और बहुत मेहनत का काम हो रहा है। अब वापस से मुझे वुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेम गधा मजदूरी करना था, तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, ट्री ब्रांच को ट्रैक्टर में अटैच कराकर और उसको पेपर फैक्ट्री में ले जाकर डाल दिया। और ये काम मुझे तब तक करना था जब तक ये पूरा पेपर फैक्ट्री फुल नहीं हो जाता। और काफी घंटों तक ऐसे ही लगातार गधा मजदूरी करते करते रात हो गया, और फाइनली तब जाकर पेपर फैक्ट्री पूरी तरह से फुल हुआ। और अब मुझे थोड़े बहुत ट्री को ले जाकर कारपेंट्री में जाना था। यहाँ पर उतना ज्यादा ट्री के लिए स्पेस नहीं था, तो थोड़े ही ट्री ब्रांच लाकर डालने के बाद कारपेंट्री भी पूरी तरह से फुल हो गया। रात काफी ज्यादा हो गया था, तो ट्रैक्टर को जाकर शेड के नीचे पार्क किया और घर पर जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो ये इस मंथ का लास्ट डे चल रहा था, और मुझे बारी बारी से सारे जगहों पर जाकर सभी चीजों को चेक करना था। तो सबसे पहले मैं काउबान के पास गया, वहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल सही से चल रही थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर कार को लेकर मैं बैम्बू प्रोडक्शन वाले ग्रीन हाउस के पास गया। ओके, फाइनली देखो यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है बैम्बू का। बाकी अभी थोड़े टाइम वेट करेंगे तो और भी ज्यादा आ जाएंगे। चलो भाई, फाइनली जो हमने पैसे इतने इन्वेस्ट किए हुए हैं धीरे धीरे उनका रिटर्न निकलना स्टार्ट होगा। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा रिटर्न निकलने में, बट जल्दी इसका रिटर्न निकल जाएगा। और फाइनली यहाँ से भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, और अपना जो नर्सरी ग्रीन हाउस था वहाँ पर भी प्रोडक्शन होने लग गया था। बाकी अपना कारपेंट्री और पेपर फैक्ट्री भी एकदम मस्त चल रहा था, सारी चीजें बिल्कुल सही थी। तो मैं वापस से घर पर चला गया और कार को शेड के नीचे पार्क कर दिया। और आज के दिन अपने पास कोई काम नहीं था, तो मैं आज पूरे दिन रेस्ट करने वाला था। उससे पहले मुझे काउबान से मिल्क को ले जाकर डेयरी में डालना था, जिससे कि वहाँ से मिल्क का प्रोसेस होकर प्रोडक्शन होता रहे। तो मैं ट्रैक्टर को ले जाकर टैंकर को कनेक्ट कराया, काउबान पर जाकर मिल्क को टैंकर में फिल कराया और मिल्क को डेयरी में ले जाकर खाली कर दिया। 2 टैंकर मिल्क लाकर डालने के बाद यहाँ पर 28,000 लीटर काउ मिल्क और 4,000 लीटर बफलो मिल्क हो गया था, जिससे हमारा काफी टाइम तक प्रोडक्शन होने वाला था। और अभी इतना मिल्क ही प्रोसेस होने में काफी टाइम लगने वाला था, तो आगे जितने भी मिल्क का प्रोडक्शन होता उन सबको मैं डायरेक्टली सेल कराने वाला था। और ये काम कंप्लीट होने के बाद टैंकर को ले जाकर वापस से शेड के नीचे खड़ी कर दिया। और काफी टाइम से मैं चिकन कूप की तरफ फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा था, और जब मैंने देखा तो वहाँ पर फूड बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो मैंने फटाफट से ट्रैक्टर में ट्रेलर को अटैच कराया और साइलो पे जाकर एक ट्रेलर वीट को ट्रेलर में फिल कराया और इसको लेकर चिकन कूप की तरफ चला गया। और एक एक करके सारे चिकन कूप में फूड डालना स्टार्ट किया, और थोड़े टाइम में सारे चिकन कूप में मैंने फूड डाल दिया। अभी अपना ये जो चिकन कूप है ना, ये काफी ज्यादा छोटा है। इससे देखो इतना एक का भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा कम एक का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अभी अपने को ना एक बड़ा चिकन कूप भी लगाना पड़ेगा। वैसे लगाने को तो मैं अभी भी लगा सकता हूँ, बस मैं इसलिए नहीं लगा रहा था, मैं वेट कर रहा था कि मैं एक बड़े फील्ड में वीट का प्लांटेशन करूँ, जिससे कि मुझे इनके फूड के लिए वीट बाई ना करना पड़े। समझ रहे हो? देखो अभी हमने जैसे वीट का प्लांटेशन कर दिया है, इसको हम हार्वेस्ट करा लेंगे। आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम हार्वेस्ट करा सकते हैं, तो उस टाइम हम चिकन कूप और लगा सकते हैं। नहीं तो अभी क्या होगा, अगर मैं बड़ा वाला चिकन कूप लगाता हूँ तो पूरा का पूरा फूड मेरे को बाय करना पड़ जाएगा, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। थोड़ा वीट ट्रेलर में बच गया था, उसको वापस ले जाकर मैंने साइलो में खाली करा दिया और ट्रैक्टर और ट्रेलर को शेड के नीचे ले जाकर रख दिया। अब फाइनली आज का सारा काम कंप्लीट हो गया था, मुझे बस वेट करना था नेक्स्ट डे होने का, क्योंकि नेक्स्ट डे को हम कॉटन का प्लांटेशन करने वाले थे। तो मैं थोड़ी देर टेंट में बैठकर रेस्ट किया, और रेस्ट करते करते रात हो गया, तो घर पर जाकर सो गया। और नेक्स्ट डे को जब मैं उठा तो फाइनली हम फरवरी मंथ में पहुंच गए थे, और अब मैं इस बड़े से फील्ड में कॉटन प्लांटेशन करने की तैयारी करने लग गया। तो गाइस देखो, अपने को एक बड़ा प्लांटर तो बाई करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, नहीं तो ये काम करते करते भाई मैं टेम भूल जाऊंगा, क्योंकि ये प्लांटर मेरे पास से सिर्फ और सिर्फ 6 मीटर का एरिया कवर करता है। और तुमने वो फील्ड देखा ही है, कितना ज्यादा बड़ा वो फील्ड है। तो अपने को कैसे भी करके थोड़ा बड़ा प्लांटर तो लेना पड़ेगा। 1,22,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको सेल कराता हूँ तो थोड़े बहुत पैसे तो इसको भी मिल जाएंगे। ओके, देखते हैं इसका कितना पैसा मिल रहा है। 51,000 सिर्फ। अरे यार, बहुत कम पैसे मिल रहे हैं इसके, बट ठीक है, सेल करा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1,73,000 हो गया। वैसे हमारे पास अभी ग्रीन हाउस में भी प्रोडक्ट है, उसको भी सेल करा सकते हैं। ये वाला जो है 2 लाख का पड़ेगा, 12 मीटर का एरिया कवर करता है, और इसको चलाने के लिए 350 HP के ट्रैक्टर। अबे यार, अब ट्रैक्टर भी बाय करना पड़ेगा। ट्रैक्टर का नाम लेते ही सेकेंड हैंड ट्रैक्टर। अरे यार, इतनी कम HP वाले ट्रैक्टर नहीं लेना अपने को। वो प्लांटर यहाँ पर अपने को ऑफर में मिल रहा है, 9 मीटर का प्लांटर ये है, और ये अपने को नहीं यार, 9 मीटर भी बहुत कम है भाई। 9 मीटर कितना ही हुआ। अभी सारा प्रोडक्ट सेल करा के देख लेते हैं कितना पैसा बन जाता है, उस हिसाब से फिर प्लान करते हैं सेकंड हैंड लेना या फिर न्यू बाय करना है। क्योंकि अगर हम एकदम बड़े वाला प्लांटर बाय करते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर भी बाय करना पड़ेगा, तो उतना पैसा तो रहना चाहिए। देखते हैं पैसों का जुगाड़ हो पाता है यार नहीं। बाकी एक कमेंट मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 10 ग्रीन हाउस लगा दो, 20 ग्रीन हाउस लगा दो, तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। बट भाई फिर फन कहाँ रहेगा गेम में। मैं तो अभी के
अभी 20 ग्रीन हाउस या 50 ग्रीन हाउस लगा दूं, मेरे पास $1,000,000 हो जाएंगे। मैं सारी चीजें एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा, फिर रह क्या जाएगा गेम में भाई। जो स्टोरी चल रही है वो स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहेगी, पूरे गेम की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो अभी हम जैसे चल रहे हैं स्टोरी वाइज, आप लोग उसको एंजॉय करो, उसमें ज्यादा मजे आएंगे। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वहाँ से सारा पैलेट लोड कराने के बाद अभी भी ट्रेलर में थोड़ा बहुत स्पेस बाकी था, तो मैं पहले वाले ग्रीन हाउस पे जाकर वहाँ से भी प्रोडक्ट को लोड कराया और यहाँ से प्रोडक्ट लोड कराने के बाद फाइनली एक ट्रेलर फुल हुआ और इसको ले जाकर मैंने सेलिंग पॉइंट पर सेल कर दिया, जिससे अपने को $2,26,000 मिला और अपने पास टोटल $4,00,000 हो गया। और अभी भी ग्रीन हाउस पर थोड़े बहुत प्रोडक्ट थे, तो वापस से जाकर मैंने उन सबको ट्रेलर में लोड कराया और इस बार ट्रेलर पूरा ही खाली रह गया। जो भी प्रोडक्ट था उन सबको ले जाकर मैंने सेल किया, जिससे अपने को $50,000 मिला। और अब एक आखिरी चीज था, जूस को लोड कराकर सेल करना, तो फटाफट से सारे जूस फैक्ट्री से जूस को लोड कराया और इन सबको मिलाकर सेलिंग पॉइंट पर सेल किया, जिससे अपने को $1,85,000 मिला। और इसी के साथ अपना टोटल बैलेंस $6,36,000 हो गया। तो ट्रक को वापस ले जाकर मैंने शेड के नीचे खड़ा कर दिया। और इस मंथ अपने को डेयरी वाले प्रोडक्ट को भी सेल कराना था, क्योंकि इस मंथ उन सब का अच्छा खासा प्राइस था। डेयरी पे जाकर सारे पैलेट को ट्रेलर पर लोड कराया और इसको सेल करने के लिए सेलिंग पॉइंट पर लेकर चला गया। और सारा प्रोडक्ट सेल करने के बाद अपने को $31,000 मिला। और अब अपने पास इतने पैसे हो गए थे कि हम एक न्यू ट्रैक्टर और एक न्यू प्लांटर बाई कर सकते थे। ओके, तो अब हमारे पास इनफ पैसे हो चुके हैं, $6,67,000 है, शायद से इतने में काम हो जाएगा। लेकिन ये गेम को तो देखो दोस्तों, क्या मजे ले रहा है भैंस की टांग। अभी जस्ट मैंने ग्रीन हाउस को ओपन कराया, मुझे लग रहा था कि भाई इतने टाइम से बर्फबारी नहीं हो रहा है, अभी नहीं होगा। ये देखो भाई, जैसे ही ग्रीन हाउस को ओपन कराया वैसे ये हालात देखो, बर्फबारी वो भी भयंकर वाला, ये देख रहे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाओ देखते हैं अब बाई करके कि क्या हम बाई कर सकते हैं दोनों चीजों को। प्लांटर देख लेते हैं अच्छा सा, भाई ये मेरे को ना ठीक ठाक सा लग रहा है। 350 HP की ट्रैक्टर 18.2 मीटर का एरिया कवर कर रहा है। और ये वाला जो प्लांटर है ना, डायरेक्ट सीडिंग कर सकते हैं, हमें फील्ड को कल्टीवेट या प्लो करने की जरूरत नहीं पड़ता। ओ भाई ये तो काफी सही है। हाँ जी भैया जी, चलो आ जाओ। बट 350 HP की ट्रैक्टर भी बाई करना है, आ जाएगा 350 HP की ट्रैक्टर, आ तो जाना चाहिए। चलो इसको बाई कर लिया, 4 लाख अभी बचे हुए हैं, आराम से आ जाएगा भाई ट्रैक्टर। फाइनली दोस्तों आज एक न्यू ट्रैक्टर आने वाला है। आप लोग भी बोल रहे थे काफी टाइम से कि नया ट्रैक्टर बाई करो, नया ट्रैक्टर बाई करो। आज एक न्यू ट्रैक्टर बाई करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रैक्टर अच्छी रहेगी। अरे भाई कुछ महंगी चीजें दिखाओ, ये सस्ती चीजें नहीं चाहिए अपने को। मीडियम ट्रैक्टर में भी अपने काम के ट्रैक्टर नहीं है, ये देख रहे हो। लार्ज ट्रैक्टर में जाना पड़ेगा। आज एक लार्ज ट्रैक्टर आ जाए भाई, सीधा आते ही 420 HP, ये देख रहे हो। वेल ट्रैक ट्रैक्टर मैसी का ले, क्या कौन सी ट्रैक्टर ले? जॉन डियर के लिए मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े थे, तो फर्स्ट ट्रैक्टर हम जॉन डियर के ही बाई करते हैं। भाई 9R सीरीज का ट्रैक्टर तो देखो, 691 HP। ओ भाई साहब, जब बड़ा कल्टीवेटर अपने को चलाना होता होगा ना, उस टाइम इसका यूज आता होगा। ये सारी ट्रैक्टर का यूज आई थिंक उसी टाइम पड़ता होगा अपने को। तो अभी के लिए ना अपने बजट में देखो यही पड़ेगा, $3,12,500 का पड़ेगा अपने को। 8R सीरीज का जॉन डियर अभी 3,12,000 का नहीं पड़ेगा, 326 HP का है। अभी अपने को इंजन अपग्रेड कराना पड़ेगा, 8R में 410 लगाना पड़ेगा, ये मैक्स अपग्रेड है, तो जाके 458 HP का होगा। और ये क्या डिजाइन है, एक सेकेंड, हैं What the heck? भाई ये बिजली कड़क रही है इसके ऊपर, भाई लग तो अच्छा रहा है जो भी बोलो। ओके, तो ऐसे ही करके बाई करने वाले हैं। कलर वगैरह तो इसका चेंज होगा नहीं, क्योंकि जॉन डियर का यही कलर आता है, ठीक है। इसका नंबर प्लेट हम रखेंगे कुछ अच्छा सा, क्योंकि हम बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर काफी ज्यादा महंगी है और अपना गोल भी काफी ज्यादा दूर है। अभी गोल 100 के, सोचा याद दिला दो दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। 100 के अपने को जल्द से जल्द पहुंचना है। तो इस ट्रैक्टर का नंबर प्लेट हम गोल 100 के रखने वाले हैं। इसका स्पीड चेक नहीं किया मैंने, मैक्सिमम स्पीड 50 की स्पीड है, वैसे ठीक है, अपने को ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होगा। आ जाओ भाई, टोटल कॉस्ट $6,25,500 और 10,000 डिलीवरी कॉस्ट लग गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 31,000 बचा हुआ है, और वो रहा सामने को अपना प्लांटर और ट्रैक्टर। पहले तो ट्रैक्टर देखते हैं कैसी है। भाई ये ट्रैक्टर लग रही है ना देखने में हैवी लेंथ है इसका। साउंड इसका ओके, साउंड भी ठीक ठाक है। और इंटीरियर कैसा है इसका? इंटीरियर भी एकदम मस्त है, टिप टॉप इंटीरियर है। और एक बार इसको ड्राइव करके आते हैं, देखते हैं कैसा फील आता है। भाई इसका एक बार सीट देखो, कितना कंफर्ट होगा इसके सीट पे। हमारे यहाँ की एक ट्रैक्टर होती है भाई, पिछवाड़े में फोड़ा हो जाता है, ऐसा सीट होता है। भाई ये ट्रैक्टर चलाने में मजे तो आ रहे हैं, इससे प्लांटिंग का काम करने में भी बहुत मजे आएंगे। वो उतना बड़ा फील्ड है ना, बोर नहीं होऊंगा मैं, आराम से मस्त चिल करके प्लांट करते चला जाऊंगा। इस ट्रैक्टर को बाई करने में अच्छे खासे पैसे तो लगे थे, बट इसको ड्राइव करने में काफी मजा आ रहा था, और इससे प्लांटेशन का काम भी काफी आसान होने वाला था। बट स्नोफॉल काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था, तो मैं थोड़े टाइम बाद ही प्लांटेशन करने वाला था। तो ट्रैक्टर को सेट के नीचे खड़ी करके टेंट में जाकर आग जलाकर मस्त चिल करने लग गया।
किया और थोड़ा टाइम रेस्ट करने के बाद स्नोफॉल पड़ना बंद हुआ तो मैंने ट्रैक्टर उठाया, प्लांटर को ट्रैक्टर में अटैच कराया और मुझे सीड्स और लिक्विड फर्टिलाइजर भी बाई करना था। तो 4 पैलेट मैंने सीड्स के बाई किए और 4 पैलेट लिक्विड फर्टिलाइजर का बाई कर लिया। सबसे पहले प्लांटर में मैंने सीड्स को फुल कराया और पूरे के पूरे 4 पैलेट इस प्लांटर में आ गए और फिर मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर फिल करने लग गया और अब मैं पूरी तरह से रेडी था प्लांट करने के लिए। तो मैं ट्रैक्टर को लेकर फील्ड की तरफ निकल गया और फील्ड में जाकर प्लांटर को अनफोल्ड कराया और प्लांट करने से पहले मैंने सीड्स को चेंज करके कॉटन पर सेलेक्ट किया और प्लांटर को स्टार्ट करके प्लांटेशन का काम शुरू किया। इस बार अपना जो ट्रैक्टर था वो भी काफी पावरफुल था, 18 की स्पीड में इस प्लांटर को खींच रहा था और अपना जो प्लांटर था ये भी अच्छा खासा एरिया एक बार में प्लांट कर रहा था। तो कॉटन को प्लांट करने में मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाला था और प्लांट करते टाइम ये ट्रैक्टर फील्ड में कुछ अलग ही चमक रही थी जो कि देखने में काफी ज्यादा इंसेन लग रहा था और मैं कई घंटों तक लगातार बिना रुके काम करते गया और कई घंटों की नॉन स्टॉप गधा मजदूरी के बाद फाइनली ये पूरा फील्ड प्लांट होके कंप्लीट हुआ और अब मुझे इस फील्ड में रोलिंग भी करना था। तो मैं प्लांटर को फोल्ड कराकर घर की तरफ निकल गया और इसको ले जाकर शेड के नीचे खड़ी कर दिया और ट्रैक्टर में रोलर को अटैच कराकर फील्ड की तरफ निकल गया। पहले हम इस रोलर को सिर्फ और सिर्फ 300 HP की ट्रैक्टर्स चलाते थे तो उसको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ जाता था, बट अब इस ट्रैक्टर से इस रोलर को खींचना काफी आसान हो गया था। तो मैं फील्ड में जाकर रोलर को अनफोल्ड कराकर रोलिंग का काम करने लग गया। ये रोलर काफी ज्यादा बड़ा एरिया एक बार में कवर करता है तो अपने को थोड़े टाइम ही लगने वाले थे इस फील्ड को कंप्लीट करने में। तो थोड़े टाइम यहाँ पर काम करने के बाद इस फील्ड के रोलिंग का काम भी कंप्लीट हो गया और ये सब काम करते करते शाम हो गया। रोलर को वापस से उसी जगह पर ले जाकर रख दिया जहाँ पर ये पहले था और ट्रैक्टर को भी शेड के नीचे अच्छे से पार्क कर दिया। फिर मैं घर पर जाकर सो गया। नेक्स्ट डे को उठने के बाद मुझे सारे प्रोडक्शन यूनिट को चेक करना था तो मैं कार उठाकर सबको चेक करने के लिए निकल गया। ओके, तो यहाँ पर बैम्बू का एक ट्री आया हुआ था और अभी एक नहीं, इसमें 2 है, मतलब एक पैलेट में 2 ट्री है एलोवेरा के, ठीक है, और हर जगह पे ऐसा ही सेम कुछ है। तो यहाँ से प्रोडक्शन वैसे काफी ज्यादा स्लो हो रहा है, बट ठीक है, वैसे ये हमारा पैसिव इनकम का सोर्स है तो इससे आराम से हम पैसे कलेक्ट करते रहेंगे। अभी मेन इनकम हमारा जो है ग्रीन हाउस से आता है और साथ ही साथ अभी और भी चीजें हैं जिससे इनकम आना स्टार्ट होगा। जैसे कि देखो यहाँ से काफी ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, वापस से देखो इतने सारे शुगर आ गए और इन सबको मैं स्टोर करा रहा हूँ। अभी मैं सेल नहीं कराने वाला क्योंकि अभी सेल कराऊंगा उतना पैसा मिलेगा नहीं। बाकी एक बार को चेक कर लेते हैं ये सब फैक्ट्रीज वगैरह हमारी अच्छी से वर्क कर रही हैं या नहीं। ओके, यहाँ पर देखो 2 वुड बीम बन चुका है, मतलब कि $18,000 तो यहाँ पर तैयार हो गया है। ओके, यहाँ पर भी प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक पैलेट आया हुआ है, थोड़ा स्लो हो रहा है, 1-2 मंथ वेट करेंगे तो यहाँ से अच्छे खासे प्रोडक्ट मिल जाएंगे अपने को। यहाँ पर तो एक भी नहीं है, ठीक है, तो मतलब अभी अपने को वेट करना है। अभी हमारे पास सिर्फ $13,000 पड़े हुए हैं, बट हम गरीब नहीं है दोस्तों, हमारे ग्रीन हाउस पर भी अच्छे खासे प्रोडक्ट है, हमारे पास शुगर भी है और अपने पास अभी देखोगे तो यहाँ पर जूस वगैरह भी है ठीक ठाक, नहीं जूस तो कम है, फिर भी अगर इन सारी चीजों को मिलाकर सेल करा देते हो तो 1 लाख हमारे पास फिर हो जाएंगे। तो गरीब नहीं है हम पैसे बहुत अर्न कर रहे हैं भाई। तुम सोचो हमने आज कितना पैसा अर्न किया, लेकिन हम यहाँ पर इतनी सारी चीजें बिल्ड कराते जा रहे हैं तो उन सब में पैसे भी तो खर्च होते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, पैसे आते जाएंगे, हम उसको इन्वेस्ट ही करते जाएंगे, यही तो करना है अपने को। बाकी स्नोफॉल बाहर को रहा, यहाँ पर बैठ के मस्त थोड़ा आग के पास चिल करते हैं। थोड़ी देर टेंट में आग के पास बैठकर मैं चिल किया और कुछ टाइम बाद स्नोफॉल होना बंद हो गया और इसी के साथ हमने इस जर्नी का 600 डेज भी कंप्लीट कर लिया। और इस लास्ट के 100 डेज में हमने सच में काफी सारी चीजें किया, काफी सारा पैसा इन्वेस्ट भी किया और वेस्ट भी किया। अपने पास एक डेयरी और एक बेकरी, 2 नया प्रोडक्शन यूनिट लग गया। बेकरी अभी ओपन नहीं है बट जल्द ही ये भी ओपन हो जाएगा। और आज हमने एक नया ट्रक और ट्रेलर भी बाय कर लिया है, साथ ही साथ एक क्रेजी सा जॉन डियर का 8R सीरीज का ट्रैक्टर भी, और एक बड़े से एरिया में काफी सारा ग्रीन हाउस भी बिल्ड करा दिया है जहाँ से बैम्बू और एलोवेरा का प्रोडक्शन हो रहा है। और फाइनली आज हमने फॉरेस्ट्री बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। अपने पास एक सॉ मिल, एक पेपर फैक्ट्री और कारपेंट्री बिल्ड हो गया है जहाँ से प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका है और अब तक के सबसे बड़े फील्ड में कॉटन का प्लांटेशन कर दिया है और इसी के साथ अपना फार्मिंग एरिया भी और भी ज्यादा एक्सपैंड होते जा रहा है। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।